हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल जी? क्या मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूं? यस सर। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस लेक्चर का लिंक शेयर कर दो, इस सेशन का, सो दैट जिसको भी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग सब कुछ प्लान करने वाले हैं अपने आने वाले अटेम्प्ट के लिए। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दें, सो दैट ऑल ऑफ देम कैन ज्वाइन इट एंड वो जीरो से सेशन अटेंड करें, सेशन को मिस ना करें। मैं भी वही कर रहा हूं। आई एम ऑल्सो शेयरिंग द लिंक्स विद एवरीवन। सो अ वेरी 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 वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में सीसी क्लियर हुआ है एंड दे हैव जस्ट एंटर्ड इनटू सीएस एग्जीक्यूटिव। राइट। पल्लवी, स्नेहा, सक्षम, अंश, साक्षी, अमित, अनिकेत, हसनैन, कार्तिक। ओके, तो क्या ये सब लोग मुझे पहले से जानते हैं? इन सब लोगों ने मुझसे सी सीट में पढ़ा है? I have cleared C-Seat in May 22, but I am joining XZ now. That's great. क्यों किया लेट, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बच्चे, सबसे पहली चीज देखिएगा, इससे पहले कि मैं आपका आज का सेशन स्टार्ट करूं, विच इज गोइंग टू बी डिटेल्ड सेशन, और आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। यहां पर लिखा है गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस बाय CS अमित वोरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, मुझे एक बार बताइए प्लीज। देन आई विल एनलाइटन यू एंड आई विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू। फॉर्म कब फिल करना है? ओके सर, फॉर्म कब फिल करना है? CS के साथ साथ मैं बीकॉम भी कर रहा हूं। मैं अभी 12th में हूं, तो मुझे प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? स्टडी मटेरियल कब तक आएगा? ओके जी। और CS के साथ में BBA कर रहा हूं, तो कैसे मैनेज करूं? क्लास की टाइमिंग बोथ मॉड्यूल्स दे सकते हैं जून में। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? सिंगल सिंगल और बोथ? क्या करियर में फर्क पड़ता है? अभी रजिस्टर किया तो पुराना मटेरियल आएगा? अभी रजिस्टर किया तो पुराना मटेरियल आएगा। न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स? ठीक है जी। और जो टैक्स पढ़ाएंगे उनकी क्लासेस का क्या, वो मिल जाएंगे? वो यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड्स, यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी के मन में आ रहा हो? CS कर सकते हैं कि बीकॉम स्किप करके? बीकॉम स्किप का क्या मतलब है, ये मुझे समझ नहीं आया, अभी बात करते हैं। बीकॉम स्किप करके CS कर सकते हैं क्या?
ठीक है जी, और किसी बच्चे के दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है? अभी तक ये 10 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने लिखे हैं, राइट। ये जो सेशन है ये सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए है, ये बात हम सबको पता है। सीसी के रिजल्ट में वैलिड टिल 20th नवंबर लिखा है, उसका क्या मतलब है? वैलिड टिल 20th नवंबर लिखा है, इसका क्या मतलब है? अकाउंट्स की क्लास का भी बता दो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है भाई? सर आप बोथ मॉड्यूल एक साथ स्टार्ट करेंगे? अमित सर, मॉड 1 एंड मॉड 2 के न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हो आप? ओके, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों के लिख लिए हैं कि सर फॉर्म फिल कब करना है, सर सीएस विद बीकॉम करनी है कि नहीं, सर स्टडी मटेरियल का क्या होगा, सीएस विद बीबीए क्लास टाइमिंग बोथ मॉड्यूल्स जून में दे सकते हैं क्या, सब्सक्रिप्शन कब लेना है, कैसे लेना है अनअकैडमी पे, सिंगल या बोथ मॉड्यूल, अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पुराना मटेरियल मिलेगा क्या, न्यू कोर्स या ओल्ड कोर्स क्या लें, टैक्स की क्लास कब से शुरू होगी, अकाउंट्स की क्लास कब से शुरू होगी, बीकॉम स्किप करके सीएस कर सकते हैं क्या, हालांकि मुझे स्किप का मतलब यहाँ समझ नहीं आया, मैं पूछूंगा अभी बच्चे से। रिजल्ट पे लिखा है 20 नवंबर 2023 तक वैलिड है, इसका क्या मतलब है? ठीक है जी। सर मैं जो सीसी क्लियर किया अपने उस पे कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल होगा, ओल्ड या वो आ रहे हैं उस पे? ये मैं सारी की सारी क्वेरीज यहाँ लिख चुका हूँ, अभी भी पूछ रहा हूँ। देर आर 13 क्वेश्चंस जो बच्चों ने पूछे हैं। और किसी का कोई सवाल है इनके अलावा? और किसी का कोई सवाल इनके अलावा? नहीं, ठीक है। सर दिसंबर की प्रिपरेशन कैसे होगी? दिसंबर 23 की प्रिपरेशन, दिसंबर 23 की प्रिपरेशन कैसे होगी? सर इज बीकॉम बेटर ऑप्शन, इज बीकॉम और सीएसईएस बेटर देन, वो आ रहे हैं बीकॉम के साथ आ रहे हैं। न्यू सिलेबस में चेंजेस क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। न्यू सिलेबस में चेंजेस क्या है? न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है वो मैंने अभी आपको डाल दिया इसमें। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें, इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें, अब मैं आप लोगों से सारे क्वेश्चन ले चुका हूं। अब आप लोग मेरी बात सुनेंगे, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आई हैव टेकन ऑल योर इनपुट्स, नाउ इट इज माय टाइम टू डिलीवर यू, ठीक है। मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से, ठीक है। आपके पास ना 8, देखो आप ऐसे समझो, इधर देखो, इधर आप ऐसे समझो कि आप एक कंपनी के, इधर देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, आप समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आप एक कंपनी के सीएस हैं या आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, राइट। आपको पता है सीएस बनने के बाद या तो हम कंपनी में जॉब करते हैं या हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये बात सबको पता है। या तो कंपनी में जॉब करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरा एक सवाल है कि आपको अपने अंडर कुछ जूनियर लोगों को हायर करना है, कुछ जूनियर असिस्टेंट सीएस जिसको हम बोलते हैं, या हम आपको कहते हैं कि फ्रेशर सीएस को आपको हायर करना है, ठीक है। आप जब कल को कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो आप कंपनी में जॉब करोगे या आप प्रैक्टिस करोगे। तो जब आप कंपनी में जॉब करोगे, कंपनी बड़ी होगी तो आप अकेला काम तो संभाल नहीं पाओगे, तो आपको आर्टिकल्स भी चाहिए होते हैं और आपको सीएस भी चाहिए होते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिसिंग सीएस के साथ होता है। जैसे मेरी फर्म के अंदर रजनी है, अमित गुलाटी है, ये 2 कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो मैंने अपनी फर्म में हायर किए हुए। बाकी 8 आर्टिकल्स तो ही हैं, पर 2 कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं। तो जब आप कंपनी के सीएस बनेंगे
या जब आप प्रैक्टिसिंग सीएस बनेंगे तो आप अपने अंडर किसी ना किसी फ्रेशर को रखना चाहेंगे जब आपका काम बढ़ जाएगा। कितने लोग कहते हैं सही कह रहे हो? रखना चाहोगे किसी ना किसी फ्रेशर को, तो आप हायर करेंगे, राइट? अब मेरा एक सवाल है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? आपके पास ना 8 रेज्यूमेज आए हैं, ठीक है? आपने बोला कि हमको सीएस रखना है और आपके पास 8 बायोडाटास आए। अब वो 8 बायोडाटास कौन कौन से हैं, 8 सीवीज कौन कौन से हैं, वो देखिएगा, ठीक है? सबसे पहला सीवी आता है जिस बच्चे ने बीकॉम ऑनर्स किया है रेगुलर कॉलेज से प्लस सीएस के बोथ मॉड्यूल्स दिए हैं। ये आता है पहला सीवी। फिर दूसरा सीवी आता है जिस बच्चे ने बीकॉम प्रोग्राम किया है रेगुलर कॉलेज से और उसने सीएस के बोथ मॉड्यूल्स, मतलब एक्सी के भी और प्रोफेशनल के भी, दोनों एक साथ दिए हैं। फिर एक तीसरा रिज्यूमे आता है जिस बच्चे ने बीकॉम ऑनर्स किया है ओपन से और उसने सीएस के बोथ मॉड्यूल्स एक साथ दिए हैं, एक्सी के भी एंड प्रोफेशनल के भी। और फिर एक आता है रिज्यूमे जिसने बीकॉम प्रोग्राम किया है ओपन से और इसने सीएस के बोथ मॉड्यूल्स एक साथ किए हैं, ठीक है? और फिर आपके पास एक और सीवी आता है जिसने बीकॉम ऑनर्स किया है रेगुलर कॉलेज से एंड सिंगल सिंगल करके ग्रुप दिए हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है बीकॉम प्रोग्राम जिसने रेगुलर कॉलेज से किया है प्लस जिसने सिंगल सिंगल करके ग्रुप दिए। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसने बीकॉम ऑनर्स किया है ओपन से प्लस सिंगल सिंगल करके ग्रुप दिए हैं। और फिर एक आता है बीकॉम प्रोग्राम जिस बच्चे ने ओपन से एसओएल से किया है प्लस सिंगल सिंगल करके ग्रुप किए हैं। एसओएल है या वो लड़कियों वाला होता है कि हम सैटरडे संडे कॉलेज जाते हैं, बोथ आर सेम। याद रखिएगा, एसओएल या लड़कियों वाला सैटरडे संडे की कोई वैल्यू, बोथ आर सेम, दोनों की सेम वैल्यू है, 0, ना के बराबर। अब मेरा एक सवाल आता है आपसे कि जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं या प्रैक्टिसिंग सीएस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कैंडिडेट को बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे उसका एंड देन आप उसको हायर करेंगे। लेकिन इंटरव्यू तो तब लेंगे ना जब आप रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो ये आपके पास 8 रिज्यूमेज आए हैं। बस आप मुझे ये बता दो कि आपकी प्रायोरिटी, आपके अंडर जो आपने हायर करनी है वो कौन सा बच्चा होने वाला है। आपकी प्रायोरिटी कौन सा बच्चा होगा। आप कहां स्टैंड करते हो मैं वो बात नहीं कर रहा, आपकी प्रायोरिटी कौन सा बच्चा होगा। आपकी प्रायोरिटी, आप सब कह रहे हो कि ये वाला बच्चा होगा, ओके? और आप सब लोग किस किस लेवल पे हो अभी ये बताओ पहले। आप सब लोग किस किस लेवल पे हो? वैसे मैंने जब सीएस की थी तो मैं इसी कैटेगरी में था। आप सब लोग किस किस कैटेगरी में हो? जैसे आप कह रहे हो सबकी प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर वाला बच्चा होगा, आप देखिए जरा, आप सेकंड पे आ रहे हो, थर्ड पे आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ आने का सोच रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? बच्चे कह रहे हैं सर हम फोर्थ पे आ रहे हैं, ठीक है? फोर्थ वाला, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं फोर्थ पे आ रहा हूँ। चलो हम मान लेते हैं कि आप फोर्थ पे आ रहे हो, हम बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं सर, साथ में हम दोनों मॉड्यूल एक साथ देंगे। अब आप ये बताओ कि मेरे पास बीकॉम ऑनर्स वाला रेगुलर वाला बच्चा है। आप एक चीज याद रखिएगा, कॉलेज जाने से आपको अकल तो आती है। अब बीकॉम हो बीबीए हो एक ही बात है, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए आर एट सेम लेवल, ठीक है? अब ये बताओ कि जो फर्स्ट लेवल पे बच्चा है
और ये जो फोर्थ लेवल पे बच्चा है, अब फोर्थ लेवल वाला जो बच्चा है बीकॉम ओपन क्लास वाला, एसओएल वाला, वो फर्स्ट लेवल को बीट तो नहीं कर सकता क्योंकि ये रेगुलर कॉलेज का बच्चा है। अब आप अपना कॉलेज तो नहीं बदल सकते, सोचो हाँ या ना, कॉलेज तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन क्या आप अगर रैंक ले आते हो, क्योंकि ये नीचे वाले चार तो बेचारे रैंक के लायक भी नहीं है, क्योंकि सिंगल ग्रुप की तो रैंक ही नहीं आती, इनकी तो कोई जिंदगी नहीं है, इनकी तो नो लाइफ, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो वाली बात, नो लाइफ एट ऑल। बोलना नहीं चाहता हूँ, फुद्दू जिंदगी, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन जिंदगी झंड है। क्योंकि भाई कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी में, बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम जो करी वो करी मस्ती मारते हुए, साथ में एक एक ग्रुप निकाला, कोई लाइफ नहीं है इनकी। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 8 रेज्यूमेस के साथ साथ अगर 9वां रेज्यूमे रैंक वाला हो तो आपकी प्रायोरिटी किसको हायर करना होगी? बस ये जवाब दे दो। आपकी प्रायोरिटी, सबकी प्रायोरिटी रैंक वाला बच्चा हायर करना होगी। सही कह रहा हूं मैं? ये बात सबको क्लियर है भाई? सबकी प्रायोरिटी रैंक वाला बच्चा होगी, हाँ या ना? राइट, ये सिंपल है। अब यहां पर आप मुझे बताइए कि रैंक किसकी आती है? रैंक किसकी आती है? रैंक किसकी आती है? जो बोथ मॉड्यूल देता है, हाँ या ना? तो पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर 8 दिन में 8 पेपर देने होते हैं। पहली बात तो नए कोर्स में 7 पेपर है, 8 नहीं है, 7 है, 7 है। और दूसरी बात, जिस जमाने में मैंने सीएस की थी, मेरे दोस्तों ने सीएमए की थी, और सीएमए के अंदर क्या हाल था कि सुबह मॉड्यूल 1 का पेपर होता था 9 से 12, और दोपहर को 3 से 6 मॉड्यूल 2 का होता था। ये बात समझ आई? तो एक दिन में 2 पेपर होते थे, 4 दिन में दोनों मॉड्यूल के खत्म। आप तो यार 8 दिन की बात कर रहे हो। तो पहले ये बताइए, इतनी बात समझ आई जो मैंने बोला? मैंने अभी कहा, अभी क्वेश्चन मत टाइप करो, जब मैं बात करूंगा पूछूंगा तब बात करना। क्या ये चीज समझ आई कि सर अगर हमें हमारा करियर स्टार्ट करना है एक अच्छे लेवल से तो सर रैंक लाना बहुत जरूरी है? ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है? डन। अब यहां पर हम 2 बातें करते हैं, सुनिएगा, इधर 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 इधर। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर जून 2023 में क्या बोथ मॉड्यूल्स देके रैंक पॉसिबल है? पहले इसकी बात करते हैं। आप में से कोई बच्चा है जो ऑलरेडी मेरे से एग्जी पढ़ रहा है? आप में से कोई बच्चा है जो ऑलरेडी मेरे से एग्जी पढ़ रहा है? प्लीज मी करके जवाब देगा। मी। विकास कह रहे हैं मी, विवेक कह रहे हैं मी, नंदिता कह रहे हैं मी, ऋषभ कह रहे हैं मी, मानसी कह रहे हैं मी, मधु कह रहे हैं मी। ये जितने भी बच्चे मेरे से अभी एग्जी पढ़ रहे हैं, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब देंगे कि आज दिसंबर शुरू होने वाला है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीने आप रिवीजन के लिए रखोगे, क्योंकि 8 पेपर है, 8 पेपर है। तो 4 महीने में, मेरी बात को सुनेगा जो मैं कह रहा हूं, टोटल 6 महीने आपके पास। 4 महीने आप रखेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, 2 महीने आप रखेंगे अपनी रिवीजन के लिए। सिंपल है। 4 महीने में 8 सब्जेक्ट्स, मतलब 15 दिन में एक सब्जेक्ट, 15 डेज फॉर 1 सब्जेक्ट। अब मेरा एक सवाल है कि कंपनी लॉ का जो कोर्स है वो तकरीबन तकरीबन 500 घंटे का है, और जो टैक्स का कोर्स है वो तकरीबन तकरीबन 240 आवर्स का है। ये 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, मॉड्यूल 1 के, जो अभी ओल्ड कोर्स में है। मॉड्यूल 1 के 2 सब्जेक्ट, 750 घंटे। इसका मतलब आप समझ रहे हो? 750 घंटे का मतलब, अगर आप खाना पीना, सोना, नहाना, धोना, खेलना सब छोड़ दोगे ना, तो भी एक महीने में 2 सब्जेक्ट्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोर्स जो है ना वो 750 घंटे का है, जबकि भगवान ने हमें 720 घंटे ही दिए एक महीने में। एक महीने में 720 घंटे ही दिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप अमित वोरा सर की जगह किसी और से पढ़ो और वो बोले कि बेटा कंपनी लॉ में 160 घंटे में करा देता हूं, हमारे यहाँ टैक्स 120 में हो जाता है,
तो आप जा सकते हो, मार्केट ओपन है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे फादर साहब ने, जब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं 3rd या 4th में था, तो मेरे फादर साहब ने ना मेरे को एक बात समझाई थी। समझाई क्या थी, ऐसी मजे लिया था मेरे से पापा ने, मेरे फादर साहब ने मेरे से मजे लिए। क्या मजे लिए सुनिएगा। हम गए एक बार इंडिया गेट, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो हम इंडिया गेट गए। इंडिया गेट गए तो फादर साहब ने क्या किया, वो बलून होते हैं कलरफुल बलून है, वो हेलोजन नाइट्रोजन कौन से होते हैं जो डालो और छोड़ो तो ऊपर चले जाते हैं ना। तो मेरे फादर साहब ने क्या किया, वो 4 बलून लिए, 4 बलून लेके रेड येलो ग्रीन ऑरेंज ऐसे करके 4 बलून लेके मेरे को बोला छोड़। मैंने छोड़ा। छोड़ने से पहले पापा ने बोला बता इन चारों में से कौन सा ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर कौन सा जाएगा। मैंने कहा रेड। नहीं 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 येलो। नहीं 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 ब्लू। इस तरीके से मैंने किया। फिर मैंने छोड़े तो कोई ऊपर जा रहा था, फिर दूसरा ऊपर हो गया। मैं कहा नहीं नहीं ये जाएगा, नहीं नहीं ये जाएगा। मैंने कहा पापा ने बोला था रेड वाला ऊपर जाएगा, और रेड वाला ही सबसे ऊपर गया। मैंने कहा पापा आपको कैसे पता था, बच्चे होते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती है। मैंने कहा आपको कैसे पता था कि रेड वाला ऊपर जाएगा, मेरे को तो नहीं पता था। पापा कहते बेटा देख, कलर पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है किसमें कितनी गैस है, जिसमें जितनी ज्यादा गैस होगी वो उतना ऊपर जाएगा। फिर मेरे फादर साहब ने मुझे समझाया, कहते बेटा देखो, हम जो इंसान होते हैं ना, हम लोग जब बड़े होके जज बनते हैं, वकील बनते हैं, सीए बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हम ना ये बलून होते हैं, और जो अंदर की नॉलेज होती है ना, वो गैस होती है। तो जिसमें जितनी ज्यादा गैस भरी होगी, यानी कि जिसमें जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, वो करियर में उतना ऊपर जाएगा। तो अब ये आपने देखना है कि आपने 500 घंटे की गैस भरनी है कि 160 घंटे की भरनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये बात क्लियर है? ये बात सबको समझ आ रही है? तो पॉइंट इसके, जब ये बात मुझे 9 साल के बच्चे को समझ आ गई थी, तो भाई तुम तो फिर 17-18 साल के बच्चे हो। तो एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि सर आपको रैंक लानी है, और रैंक लानी है तो वो दोनों मॉड्यूल वाले बच्चे की आती है। और जब आपको रैंक लानी है तो वो रैंक जो है वो जून में तो दोनों मॉड्यूल देके आने वाली है नहीं। और इसके लिए जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से एग्जी पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आपको इस चीज की गवाही दे रहे हैं, टेस्टिमोनी दे रहे हैं कि कोर्स बहुत वास्ट है अगर ढंग से पढ़ना है तो। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना आपको एक बच्चा दिखाता हूं जरा। अभी आपको पहले एक स्टूडेंट से मिलवाता हूं। साहिल नाम का बच्चा है वो, ये रहा। साहिल नाम का बच्चा है, देखिएगा क्या कहता है। ये देखिए, ये देखिए, ये साहिल नाम का बच्चा है, देखिए क्या कह रहा है। सर आपको पता है कि मेरा एग्जाम जून में देने वाला हूं मैं, जून में। कब आया मैसेज? ये 2-3 दिन पहले। लेकिन मेरा गोल है कि जब तक दिसंबर वाले बच्चे पेपर खत्म करें ना, तब तक मेरे 6 लॉ कंप्लीट हो जाए, और जून आने तक मैं 3 से 4 बार रिवाइज कर लूं विद राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज सर पास का नहीं AIR का सोचा है। देख रहे हो, पास का नहीं AIR का सोचा है। ये बच्चे ने मेरे वीडियो मैसेज पे रिप्लाई किया कि सर दिसंबर के बच्चों के साथ मैं अपने पूरे लॉ खत्म कर दूंगा, ताकि जून तक मैं सिर्फ रिवीजन करूं। तो ये बच्चा कितने महीने रिवीजन करना चाह रहा है? 5 महीने, जैन फेब मार्च अप्रैल मई। तो जितने महीने में बच्चे कोर्स कवर करने की सोचते हैं ना, उतना महीना तो सिर्फ ये रिवीजन पे देने वाला है। और जब तक ऐसे बच्चे दुनिया में हैं, आप सोचो कि आपकी 4 महीने में क्लियर करके रैंक आ जाएगी, भाई साहब नहीं आएगी। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आई? इसकी पक्का आएगी, इसकी पक्का आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग ना बड़ा क्लियरली बात करते हैं। देखो, देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो बड़ा क्लियरली बात करते हैं। देखिए, ये मेरा एक स्टूडेंट है, ये मेरा एक स्टूडेंट है बिलाल नाम का। इसका व्हाट्सएप आया था, देखो क्या आया। ये बच्चा था जिसकी रैंक आई थी, इसको हमने बैंगलोर बुलाया था इसकी फेलिसिटेशन के लिए। देखो इसके फ्रेंड ने क्या लिखा, गुड मॉर्निंग सर जी, फरवरी में मैं आऊंगा आपके यहाँ इंटरव्यू देने, रैंक आएगी मेरी भी। एंड ये आर्यन जो है ना, जिसको आप ट्रॉफी दे रहे हो, ये मेरा दोस्त है।
तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि फरवरी में मैं आऊंगा आपके यहाँ इंटरव्यू देने। तो ये बात समझ आई कि बच्चा क्या कह रहा है। तो जब तक ऐसे बच्चे हैं तब तक आपको लगता है कि ये 4 महीने में दोनों मॉड्यूल प्रिपेयर कर ले, 2 महीने में रिवीजन कर ले, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। आपका जो सी सीट का कोर्स है, सी सीट का कोर्स और जो CS एक्जी का कोर्स है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सी सीट का जो कोर्स है वो होता है 120 घंटे का टोटल सारे सब्जेक्ट्स मिला के। CS एक्जी का जो कोर्स है वो होता है 1800 घंटे का। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब कि 15 गुना कोर्स है आपका, 15 टाइम्स आपके कोर्स की लेंथ है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 15 गुना। कई बार आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं सीसी तो 1 महीने में पढ़ के क्लियर हो जाता है, तो उसके हिसाब से एक्जी में लगाओगे कम से कम 15 महीने लगाने पड़ेंगे। तो कितने लोगों को पहली बात समझ आई कि जून में आप सोचो कि हम दोनों मॉड्यूल देके रैंक लें, वो पॉसिबल है ही नहीं। ये बात सबको क्लियर है? राइट। अब अगर हम बात करें YouTube की, बात करें YouTube की अगर हम बात करें तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, सुनिएगा, मोहित कह रहे सर अगर मैं 1 मॉड्यूल दूं तो वही वाली बात, 1 मॉड्यूल देने का मतलब है ना कि आप इनमें से कहीं लैंड करने वाले हो, इनमें से कहीं। तो अगर आप अग्री हो कि मैं उस लेवल पे हूं कि शायद मैं लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन बन के रहूं तो दे दो। कृति जी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक ग्रुप करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा आप लोगों की प्रायोरिटी कभी नहीं बनेंगे, आप लास्ट लेवल पे रहोगे। हाँ हाँ बेटा, बच्चा कह रहा है सर मैं जून में एक ग्रुप देना चाहता हूं, तो मैं तो यही कह रहा हूं ना, एक एक ग्रुप करके देने में जिंदगी खत्म है आपकी। ये देख लो, शायद आप लेट आए हो, मैंने यहां साफ साफ लिख दिया कि एक एक ग्रुप देने में जिंदगी खत्म है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में, देखो एक चीज को समझो, मैं फिर से बोलूंगा, प्रायोरिटी लोगों की ये है। मैं आपको एक बड़ी सच्चाई वाली एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, सच्चाई वाली बात बोलूं, मेरे ऑफिस में एक भी आर्टिकल नहीं है जिसके बोथ ग्रुप क्लियर ना हुए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे ऑफिस में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है इंटर्न जिसके दोनों ग्रुप क्लियर ना हुए। सतीश कह रहा सर वर्किंग पर्सन कैसे करेंगे? भाई वर्किंग पर्सन साल बाद दे, 1.5 साल बाद दे, इनकम चल रही है ना आपकी, बट रैंक लानी है, और दोनों ग्रुप, रैंक नहीं तो कम से कम दोनों ग्रुप तो क्लियर करने ही करने हैं। ये बात समझ आ रही है? किंग गुप्ता कह रहे हैं सर आपके यहाँ पे सारे रैंक होल्डर है, 8 में से 5 रैंक होल्डर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी रैंक नहीं आएगी तो आपकी लाइफ खत्म है। हाँ, दोनों मॉड्यूल नहीं दिए तो लाइफ आपकी डार्क में है, ये कंफर्म है, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू प्रायोरिटाइज यू। यार आप खुद ऐसे बंदे को प्रायोरिटी नहीं दोगे, आपने खुद कहा सर आपकी प्रायोरिटी ये वाले लोग हैं या स्पेशली ये वाले लोग हैं, हाँ या ना? तो अगर आपकी प्रायोरिटी क्रीम बच्चा है तो भाई किसी और की प्रायोरिटी भी तो वही बच्चा होगा। मोहित कह रहा सर एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है इतना? एवरेज हो तो छोड़ दो CS, अगर एवरेज हो तो CS छोड़ दो, या एवरेज हो और एवरेज इनकम के साथ राजी हो तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी 25,000 से शुरू हो और आपकी जिंदगी 1.5-2 लाख रुपए महीने पे खत्म हो जाए, सेंट्रो से शुरू होकर होंडा सिटी में मरना चाहते हो, तो फिर तो आप जो मर्जी कर लो, इतना तो कमाई जाओगे, इतनी तो गुडविल है CS की, इतनी तो गुडविल है CS की कि भूखे नहीं मरोगे, ये तो कंफर्म है। और दाल रोटी भी बहुतों से अच्छी कमा लोगे। लेकिन हाँ, BMW ऑडी के सपने मत देखना बस। सेंट्रो से शुरू हो गए या ऑल्टो से शुरू हो गए, क्विड से शुरू हो गए, और करते 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 कहानी आपकी होंडा सिटी वरना पे आके खत्म हो जाएगी। सिंपल याद रखिएगा, आपकी लाइफ की लास्ट इनकम क्या होगी वो आपकी फर्स्ट इनकम पे डिपेंड करती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी लाइफ की लास्ट इनकम क्या होगी वो फर्स्ट इनकम पे डिपेंड करती है। जो स्टार्ट ही 10,000 से 20,000 से करेगा वो 2 लाख तक जाएगा, जो स्टार्ट ही 2 लाख से करेगा वो 20 लाख तक जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी? अब सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, सुनिए। नहीं, क्रेटा तक नहीं पहुंचेगा, जो एक एक करके ग्रुप देता है क्रेटा तक नहीं पहुंचेगा, ये कंफर्म है।
इज्जत पता है कैसी होगी? भाई साहब कोई फोन भी नहीं उठाएगा। देखो मेरे को लोगों के फोन आते हैं, आप ध्यान से देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। कल मेरे को एक फोन आया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल मेरे को एक फोन आया था, आपके सामने देखिए आया, CS सो एंड सो। मैंने उठाया तक नहीं है फोन, देख रहे हो? मैंने फोन काट दिया, मिस्ड कॉल नहीं हुई है, मैंने फोन काट दिया। यही जिंदगी बन के रह जाएगी आपकी। मेरी बात समझ लो, यही जिंदगी बन के रह जाएगी कि लोग बात भी नहीं करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि यार सबके पास टाइम लिमिटेड है, सबको क्रीम चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? सबको क्रीम चाहिए। भाई अगर आपका बजट 5,000 रुपया और आप घूमने जा रहे हो ना, किसी होटल में रुकना है आपने, तो आप भी चाहोगे कि उस एरिया का 5,000 का जो सबसे बेस्ट होटल है ना, वही मैं लूं। सोचो हाँ या ना? सोचो। तो भाई ये ना हम सबकी हिंदुस्तानियों की बीमारी है कि हमें बेस्ट चाहिए, तो भाई सामने वाले को भी बेस्ट चाहिए। ये बात सबको समझ आ रही है? अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप YouTube पे किसी को भी फॉलो करते हो, मेरे अलावा आप किसी को भी YouTube पे फॉलो करो, वो सबके सब पता है क्या बोल रहे हैं कि ओल्ड कोर्स में एडमिशन लो, जून में सिंगल दो या बोथ मॉड्यूल दो, लेकिन ओल्ड कोर्स में लो। न्यू कोर्स की तो अभी डेट ही नहीं है, ना तो न्यू कोर्स की अभी डेट है और ना ही न्यू कोर्स के अभी स्टडी मटेरियल आए हैं वगैरह वगैरह, ये सब बोल रहे हैं। आपको पता है जब न्यू कोर्स की अनाउंसमेंट आती है तो सबसे पहले पूरी दुनिया वीडियो बनाती है, मैं सबसे लास्ट में बनाता हूँ कि भाई शोर क्यों मचा रहे हो, अभी आया थोड़ी है। और जब न्यू कोर्स ऑप्ट करना होता है तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि अब ऑप्ट करो, दुनिया कहती है अभी मत करो। आप चेक कर सकते हो, बताए ये बात। जब न्यू कोर्स की डिक्लेरेशन हुई थी तो मैंने सबसे लास्ट में वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें कहा था कि भाई आपको क्या मतलब है, अभी आएगा देखेंगे बाद में, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मैं वीडियो बनाने वाला लास्ट प्राणी हूं, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाला सबसे पहले प्राणी हूं, बिकॉज आई नो व्हाट इज गुड फॉर यू। समझ आ रही है बात? तो सर फिर सारे लोग ओल्ड कोर्स बोल रहे हैं, जून और जून में कह रहे हैं सिंगल दो डबल दो, सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई उनके पास अपने कोर्सेज रिकॉर्ड हुए हैं। वो अनअकैडमी की तरह सब कुछ लाइव तो पढ़ाते नहीं है। उनको पता है कि अगर बच्चे ने अभी इस कोर्स में एडमिशन लिया तो हम पेन ड्राइव ही रेडी नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सोचो, सोचो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? और एक चीज आप और सोचो प्रैक्टिकली, चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, सुनिएगा, सुनिए सर, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। मान लो आपने जून में ओल्ड कोर्स दे भी दिया एक ग्रुप, मान लो दिसंबर में ओल्ड कोर्स वैलिड रहेगा 2 अटेम्प्ट तक, तो आपने दिसंबर में भी ओल्ड दिया, लेकिन जब फरवरी में नया कोर्स आ जाएगा, 21 जनवरी के बाद 30 जनवरी तक आप करोगे, 1 फरवरी से नया कोर्स है। अब आप मेरे को जवाब दो, जब 1 फरवरी से नया कोर्स है तो क्या वो सारे टीचर्स नए कोर्स की पेन ड्राइव और नए कोर्स के लेक्चर पढ़ा रहे होंगे? सोचो हाँ या ना? क्या वो सारे टीचर नए कोर्स की पेन ड्राइव नए कोर्स के लेक्चर पढ़ा रहे होंगे? तो फिर दिसंबर के लिए जब तुम्हें दूसरा मॉड्यूल लेना पड़ेगा, वो पुरानी पेन ड्राइव दे देंगे? बिकॉज उनका तो फोकस सारा चेंज हो चुका है। सोचो हाँ या ना? क्या वो पुरानी पेन ड्राइव देंगे? सोचो। तो अमित सर आपने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है? अमित सर आपने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है? अब मैं आपको वो बता रहा हूं, पहले समझिएगा मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला। मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है कि हम जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं, आपके लिए बात नहीं कर रहा, जो पहले से आ रहे हैं, जिन्होंने 6 महीने पहले सीसी क्लियर किया था, जिन्होंने जून में दोनों देने हैं, मेरी बात मान के, अब सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, ओल्ड प्लस न्यू के पहले कॉमन टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। समझ आ रही है बात? कॉमन टॉपिक्स। फिर उसके बाद में क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, फेब्रवरी से फेब्रवरी से नया बैच अलग, ओल्ड बैच अलग। समझ आ रही है बात? और तब तक हम लोग कॉमन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओल्ड अलग न्यू अलग। ये देखिए, इधर देखिएगा ध्यान से। प्रिया जी आप गलत सेशन में बैठी हैं बेटा, ये सेशन आपके लिए है नहीं। प्रिया जी आप गलत सेशन में बैठी हैं, ये सेशन आपके लिए है नहीं, ठीक है? हाँ मेरी डबल मेहनत होगी, दैट इज श्योर, मेरी तो डबल मेहनत होगी होगी।
लेकिन क्योंकि बाकी लोग नहीं करना चाहते, इस वजह से वो ये बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? वो पता है क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट विल दे डू, वो आपसे अभी एडमिशन लेंगे ये सारे लोग ओल्ड कोर्स में। एडमिशन लेने के बाद आपको 2 महीने फेस टू फेस पढ़ाएंगे या जो भी डायरेक्ट टू होम पढ़ाएंगे। 1 फरवरी के बाद, और बीच में 10 दिन हफ्ते के लिए नए साल पे सब छुट्टियां भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, सारे लोग जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जनवरी में जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद वो आपको रिमेनिंग कोर्स की पेन ड्राइव पकड़ा देंगे, लो भाई करते रहो अपना पुराना, हम तो नए कोर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। देन यू विल फील एज ए सर हमको तो डिसोन कर दिया, हमको तो इन्होंने अनाथ करके छोड़ दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जबकि अगर आपको याद हो, जब हम लोग सी सीट पे मिले, आप लोगों ने मुझे लास्ट डे तक कहा सर अच्छा एजेंसी करा दो, सर अच्छा ये वर्ड मीनिंग करा दो, सर ये करा दो। आई वॉज देयर विद यू। और यही नहीं, मैं एग्जी वाले बच्चों के साथ भी रहता हूं हमेशा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अब देखिएगा इधर ध्यान से, ये देखिए इधर देखिएगा, ये जेआईजीएल है, आपका एक सब्जेक्ट है जेआईजीएल, ठीक है। अब जेआईजीएल का ये करंट इंडेक्स है, अगर आप देखेंगे चैप्टर, ये देखो जेआईजीएल आपका एक सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 17 चैप्टर्स इसमें दे रखे थे पहले, ठीक है। जेआईजीएल में 17 चैप्टर्स दे रखे हैं, आपके सामने है ये चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 17। अब आप देखेंगे तो नए कोर्स में कौन कौन से चैप्टर कट गए हैं, देखिए मेरी टीम देख रही है। आईपीसी कट गया, जनरल क्लॉजेज एक्ट कट गया, ये स्पेशल कोड देख रहे हो, 3 चैप्टर पे कांटे लगे हुए हैं। चैप्टर नंबर 8, 12 एंड 16 पे कांटे लगे हुए हैं। तो 3 चैप्टर कट गए, और ये 4 चैप्टर नए ऐड हो गए, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल, ये 4 नए ऐड हो गए। तो कहना ही से 17 में से 3 कट गए, 14 रह गए, 4 ऐड हो गए, 18। तो भाई किस चीज की वेट करनी है? क्या मॉड्यूल नहीं आएगा भाई? ऑथर हूं पैन इंडिया में, ऑल इंडिया लेवल पे 85 बुक्स लिखी है मैंने, 85। तो कितनी देर लगेगी मुझे नई बुक बनाने में, आप बताओ। ये 3 टॉपिक काट के ये 4 टॉपिक डालने में 1 घंटे में बुक रेडी हो जाएगी, 1 घंटे में। क्योंकि ये चारों टॉपिक्स जो हैं, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स भी तो पहले मॉड्यूल 2 में थे, वहां से मॉड्यूल 1 में आ गए। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है जी? मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा इस बुक को बनाने में, नए कोर्स की। तो ये जो है मॉड्यूल नहीं आया, अंदर पता नहीं क्या, भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है, 20 सालों का, वो क्या घास चढ़ने गया हमारा, अगर हम अभी भी नहीं बता सकते कि क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली बात क्लियर है आपको? अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, क्या दिसंबर 23 में बोथ मॉड्यूल वाले कैंडिडेट जो है न्यू कोर्स में, वो ज्यादा होंगे, या जून 23 में बोथ मॉड्यूल वाले ओल्ड कोर्स के कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे? ये बताओ मेरे को, ज्यादा कैंडिडेट्स किस में होंगे पेपर देने वाले? ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो जून 23 ओल्ड कोर्स में देने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर 23 में दोनों मॉड्यूल देने की हिम्मत है ही बहुत कम लोगों की। दिसंबर 23 में कोई देने ही नहीं वाला पेपर, बहुत कम, कोई टीचर ही नहीं कह रहा दो, तो बच्चों की हिम्मत कहां से आएगी? तो इसका मतलब क्या है कि जून 23 में ओल्ड कोर्स में दोनों मॉड्यूल देने वाले बच्चे भर भर के होंगे, दिसंबर 23 में न्यू कोर्स में बोथ देने वाले बच्चे ही कम है। तो आप बताओ रैंक के चांसेस कहाँ है? सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, सोचो। ये बात सबको समझ आती है? क्लियर है? बिकॉज नो वन वॉन्ट टू वर्क दैट मच हार्ड ना यार। लोग चाहते हैं कि भाई जिंदगी ठीक चल रही है, पैसे से मतलब है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज मैटर करती है। अब सुनिएगा आगे ध्यान से, तो ये वाली बात हमें समझ आई, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, सुनिएगा, यहां तक हमें क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अब पहले सवाल पे आते हैं। सर फॉर्म फिल कब तक करना है? फॉर्म जब फिल करते हो आप आईसीएसआई का, तो उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। लेकिन आपको अभी फॉर्म फिल करना ही नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको अभी फॉर्म फिल करना ही नहीं है। आपको पढ़ाई शुरू करनी है, कोचिंग स्टार्ट करनी है, फॉर्म फिल नहीं करना।
फिल करना है, आपको फॉर्म फिल करना है जनवरी के रिजल्ट के बाद। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? अभी फायदा नहीं है ना, फिर इंस्टीट्यूट पुरानी किताबें देगा। तो कितने लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपको फॉर्म फिल करना है जनवरी के रिजल्ट के बाद? ठीक है सर, आप स्टडी मटेरियल कब तक देंगे? आपने एडमिशन लिया, उधर से भारत की वेबसाइट से ले लेना, बाय कर लेना, क्या दिक्कत है? वो टेंशन वाली बात है। मेरे स्टडी मटेरियल जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी आपके हाथ में होगा। जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी, कल पहली क्लास होगी, कल पहला चैप्टर आपके हाथ में होगा। 1 तारीख को आपको मैं बता दूंगा मेरी बुक यहाँ से बाय कर लो। समझ आ गई बात? तो जनवरी के रिजल्ट के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। ये बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी इस बात से अग्री नहीं कर रहे कि नहीं सर मम्मी पापा जान ले लेंगे कि फॉर्म ही नहीं भरा तूने अभी तक? हाँ हाँ, मेरा न्यू मटेरियल आएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरा न्यू मटेरियल आएगा, टेंशन ना लो। मिताली, अंश एंड शिवानी कह रहे हैं कि सर हम तो अग्री हैं, लेकिन बच्चों को कैसे करेंगे? सर कहाँ से, एक बार फिर बता दीजिए लास्ट में। मैं ये कह रहा हूं कि आपको नहीं, मार्च में नहीं भरना है फॉर्म, जनवरी में रिजल्ट आएगा। 30 जनवरी, जनवरी में भी पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा आपका। या 30 जनवरी लास्ट डेट होगी, या 28 फरवरी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। तो जो आपकी जनवरी के रिजल्ट के बाद फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, जो फॉर्म फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिल मतलब सीएस एक्सी का रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिल करना मतलब सीएस एक्सी का रजिस्ट्रेशन। अभी कराओगे ना तो दो प्रॉब्लम्स होंगी, सुन लो। अभी कराओगे तो दो प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम होगी कि पुराना वाला स्टडी मटेरियल आएगा। दूसरी प्रॉब्लम होगी फिर तुमको ना कोर्स चेंज करवाना पड़ेगा बाद में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? क्लियर है सबको? ठीक है जी। फिर बाद में आपको कोर्स चेंज कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कहोगे सर हो नहीं रहा। मैंने अपना ना एक्सपीरियंस देखा है, क्योंकि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 20 साल हो गए, 5 बार कोर्स चेंज हो चुका है। फिर बच्चे क्या करते हैं, सर कोर्स चेंज नहीं हो रहा, सर यहाँ एरर दिखा रहा है। फिर बच्चे बेचारे अपने होम टाउन से भागते हैं नियरेस्ट चैप्टर पे, वो कहते हैं मेन रीजनल काउंसिल में जाओ। फिर आपके 10-12 दिन खराब होते हैं। क्यों करना है काम? क्यों करना है भाई? बात बड़ी सिंपल सी है, या तो आप अमित वोरा सर पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। करते हो तो बात खत्म हो गई यार, सिंपल है। क्लियर है जी सबको? वो मेरे पास ऑलरेडी 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, आपके पैसे से झूठ बोल के 13वीं बना के क्या उखाड़ लूंगा? सिंपल। अब इधर सुनो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से, ऑल ऑफ यू। तो पहली बात सबको समझ आई कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है। अगर फिर भी माँ बाप नहीं मानते हैं, किसी के नहीं मानते, तो भाई फिर करा लो। फिर बाद में कोर्स चेंज कराना, सिंपल सी बात है। फिर मम्मी पापा को कहना आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था, बस चलो फिर हमारे साथ आओ, मम्मी कराओ मेरे साथ चेंज। ये पहली चीज। दूसरी चीज, सर सीएस के साथ बीकॉम या सीएस के साथ बीबीए, इसकी मैं बात करता हूं, सुनिएगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं यार, मेरे पे बात फाड़ दो। किसी के पेरेंट्स कुछ कहते हैं ना, दिल्ली आओ, विजिट करो, मेरे से मिलो, मैं बताऊंगा उनको क्या करना है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हायरिंग एन एक्सपर्ट इफ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम? फिर फायदा ही नहीं है कुछ। अब देखना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, सीएस विद बीकॉम, सीएस विद बीबीए। कई लोग पता है क्या बोलते हैं कि सीएस अपने आप में काफी है, बीकॉम और बीबीए करनी ही नहीं चाहिए। वो तो बच्चा इसलिए करता है कि सीएस ना हुई तो मैं 12th पास ना कहला जाऊं। कितने लोगों ने ये रीजन सुना है कि भाई सीएस के साथ बीकॉम बीबीए इसलिए करते हैं कि ना हुई तो कम से कम 12वीं पास ना कहलाए, कोई तो एक डिग्री होनी चाहिए। ये बकवास है, ये बिल्कुल रद्द है, जीरो है। सच्चाई क्या है मैं आपको एक बात बता देता हूं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, सुन लो ध्यान से। सच्चाई ये है कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारतीय सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी हायर करती है, एंड वो ये लिखती है कि कंपनी सेक्रेटरी जिसका बोथ मॉड्यूल एक साथ हुआ हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ हो, एंड वो बंदा जिसके बीकॉम में कम से कम 60% आए हों। मैंने ऐसी बड़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टीजमेंट्स देखी है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपकी सीएस में रैंक भी आई है लेकिन आपने बीकॉम नहीं किया हुआ, तो आप उनके वहां पे इनएलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर है सबको ये बात?
ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए जो जो बता रहा हूं वो सुनते जाओ, ठीक है। अब यहां पर हम चलते हैं आगे। सर बोथ मॉड्यूल जून में देना जहर है कि नहीं है, क्लियर हो गया? काट दूं मैं इसको? एक एक सेकेंड, इधर देखिएगा, इधर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्या ये दोनों तीनों हमें क्लियर हो गए? तीनों हमें क्लियर हो गए, राइट। लेकिन रेगुलर कॉलेज में सीएस एक्जी कैसे मैनेज होगा? मैंने भी तो किया था। मेरे जब मैंने एग्जी किया था तब इंटर बोलते थे 8 पेपर इसके थे, 9 पेपर बीकॉम ऑनर्स कॉलेज के थे, 17 पेपर दिए थे। और फाइनल में जब मैं था तो 9 पेपर फाइनल के थे, 9 पेपर बीकॉम के थे, 18 पेपर एक साथ दिए थे। और मेरे तो 18 पेपर्स में गैप भी नहीं था, हमारे यहाँ डीयू में भी गैप नहीं होता था। तो क्या हो गया उससे? देखो, जिसने करने हैं उसके पास एक वजह काफी है, जिसने नहीं करना है उसके पास ना करने की 1000 वजहें हैं। सिंपल। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मेरी एक लाइन है जो लोग आजकल कॉपी करके अपनी क्लास में बोल देते हैं कि अभी अपने मन की करोगे तो बाद में दूसरों के मन की करनी पड़ेगी। और अगर अभी अभी मन मार के वो चीज कर लोगे जो आपके लिए ठीक है, तो बाद में सारी जिंदगी अपनी मनमानी कर सकते हो। सिंपल। क्लियर है जी ये बात? डन। तो ये सी एस विद बीबीए, सी एस विद बीकॉम वाला आपको जवाब मिल गया, ठीक है जी। अब यहां पर समझते हैं ध्यान से आगे। देखिए सर, सी एस के कोर्स इग्नू से इम्पैक्ट होते हैं, वाइल दे बेटर डू दिस वाइल एग्जीक्यूटिव। अगेन, अगर आप इग्नू विग्नू से हो तो मेरे लिए तो वो कॉलेज ही नहीं है, मेरे लिए क्या किसी के लिए भी नहीं है। आप कनाडा में अप्लाई करो, आप लिखो कि हमने इग्नू से किया है, वो इग्नू को बीकॉम ही नहीं मानते। आप कनाडा यूएस में अप्लाई करो, वो इग्नू की बीकॉम को ग्रेजुएशन मानते ही नहीं है, बोलते हैं आप इग्नू से ग्रेजुएशन करके आए हो, हम मान रहे नहीं कि हमारे यहाँ के 1 साल और एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा तुमको। तुमने इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बर्लिन कह रहे हैं सर आपने बोला है 10 घंटे रोज पढ़ना है, साथ में कॉलेज भी करना है, तो फिर कैसे होगा? भाई होगा, होगा क्यों नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम बैठे ना यहाँ पे, वो बताऊंगा कैसे होगा, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है जी, तो यहां तक सबको कहानी समझ आती है, राइट? अब आपको क्या करना है सुनिएगा। मैंने ना बड़ी कोशिश करी कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे 20% ऑफ हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन हाँ, एक एक अंदर की बात है वो मैं आपको बता सकता हूँ। फीस जो है वो रिवाइज होने वाली है, और मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों की फीस बढ़ने वाली है। मॉड्यूल 1 की फीस बढ़ेगी तकरीबन 4,000 रुपए के आसपास, मॉड्यूल 2 की फीस बढ़ेगी तकरीबन 3,000 रुपए के आसपास। क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं और मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं नए कोर्स में, तो इसलिए इसकी फीस 4,000 बढ़ने वाली है, इसकी फीस 3,000 बढ़ने वाली है। तो बेटर है कि ये 1 दिसंबर या 3 दिसंबर से बढ़ जाएगी। तो बेटर है कि आप लोग अब अपना एडमिशन आज या कल में दोनों मॉड्यूल में ले लीजिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली चीज, आपको बोथ मॉड्यूल्स में एडमिशन लेना है। दूसरी चीज, आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। कोड आप मेरा लगाओ, कोड आप रचना मैम का लगाओ, कोड आप सुशांत सर का लगाओ, कोड आप अपने किसी दोस्त का लगाओ, कोड आप किसी और टीचर का लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉम्बो लेना है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको कॉम्बो डिस्काउंट भी मिलता है ना यार। कॉम्बो डिस्काउंट भी मिलता है ना उसमें आपको। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉम्बो डिस्काउंट मिलता है आपको। अलग अलग लोगे महंगा पड़ेगा, अलग अलग लोगे 17 के आसपास पड़ेगा, लेकिन अगर आप इकट्ठे लोगे वो 25-26 के आसपास पड़ेगा। तो दोनों मॉड्यूल्स का 28,000 समथिंग फीस होगी, मेरा ख्याल है 28,875 रुपए के आसपास। इसमें 10% आप कोड लगाओगे, 25,000 समथिंग के आसपास आपको बोथ मॉड्यूल का 1 ईयर का कॉम्बो मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोथ मॉड्यूल का 1 ईयर का कॉम्बो, बच्चा कह रहा है सर 25,700 का मिल रहा है। देख लो एक बार, चेक करके देख लो, अभी मेरे से बात करते करते चेक करो कितने का मिल रहा है, चेक करो कितने का मिल रहा है, चेक करो।
बोथ मॉड्यूल वाला 1 साल का कॉम्बो। चेक करो कोड लगा के, वो सबके कुछ आर्स वगैरह होंगे, उसके चक्कर में सबको 100 200 500 रुपये ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो आपका फाइनल अमाउंट आ रहा है, किसी का भी कोड लगा लो, मेरा लगा लो, रचना मैम का लगा लो, जिसका भी लगा लो। हसनैन कह रहे हो 25,538 आ रहा है। हसनैन का 25,538 आ रहा है। कोई और बच्चा बताए। वेदांश का 25,700 आ रहा है। किसी का 25,988। मैंने कहा ना वो डिपेंड करता है आपने कितने लेक्चर लिए हुए हैं। अनिकेत का भी 25,538 आ रहा है। बर्लिन का 25,988 आ रहा है। शिक्षा जी अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। तो मोटा मोटा जो मैंने अमाउंट कहा वो ये आ रहा है। ये बात समझ आ गई। इसके मैंने कहा ना 100-150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है ये बात सबको? डन? यस सर। हाँ, 1 या 3 तारीख से फीस बढ़ जाएगी। मैंने कहा डिस्काउंट बढ़ा दो, उन्होंने कहा सर डिस्काउंट नहीं बढ़ा रहे, फीस बढ़ने वाली है, बच्चे अभी ले लेंगे तो वो डिस्काउंट से ज्यादा हो जाएगा और कॉम्बो ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको, सुन लो सर। कॉम्बो लेने में ही फायदा है। एक तो आप कह रहे हो दोनों मॉड्यूल पढ़ने हैं, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक मॉड्यूल खत्म कर लें फिर दूसरे पे आए, नहीं। इसके 2 रीजन है, वो रीजन भी बता देता हूँ, सुन लो। 2 रीजन है। अभी क्या है, आपका टैक्स है मॉड्यूल 1 में, नया कोर्स आते ही टैक्स चला जाएगा मॉड्यूल 2 में। तो अगर आपने दोनों मॉड्यूल्स के कॉम्बो लिए होंगे, और ऐसे ही अकाउंट्स में है, पहले अकाउंट्स है मॉड्यूल 2 में, वो आ जाएगा अकाउंट्स मॉड्यूल 1 में। तो ये यहाँ से यहाँ आने वाला है 2 महीने बाद, और ये यहाँ से यहाँ जाने वाला है। कोर्स सेम है, लेकिन सिर्फ शफलिंग हो रही है सब्जेक्ट्स की। तो अगर आप सोच के देखो खाली मॉड्यूल 1 लेते हो अभी, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? बोलोगे सर हमें टैक्स की क्लासेस नजर ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सर वो तो मॉड्यूल 2 में चला गया। मैंने कहा ना जनवरी के बाद अलग अलग हो जाएगा, फरवरी से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग मी? पहला लॉजिक समझ आ रहा है कि मॉड्यूल 1 वाला टैक्स मॉड्यूल 2 में जाने वाला है, और मॉड्यूल 2 वाला अकाउंट मॉड्यूल 1 में आने वाला है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉज सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। मेरी बात समझ लो, सारे के सारे लॉज इंटरकनेक्टेड है। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के जो लॉज है वो इंटरकनेक्टेड है। सक्षम कह रहा है सर कॉम्बो ऑफर कहां से आएगा? कॉम्बो ऑफर का लिंक जो बच्चों को मिला यार, वो लिंक शेयर कर दो जरा हमारे सीसीड वाले बैच में, पुराने वाले सीसीड बैच में कर दो प्लीज। कोई बच्चा उस हमारे वाले में डाल दो यार, बच्चा परेशान हो रहा है कि कहां से सब्सक्रिप्शन आएगा। बता रहा हूँ बर्लिन, अभी वो भी बता रहा हूँ, रिलैक्स हो जा। बता रहा हूँ बर्लिन, बता रहा हूँ रिलैक्स। सर यहाँ दे दो, आप पिन कर दीजिए। हाँ यहाँ दे दो, मैं पिन कर देता हूँ। यहाँ दे दो, पिन कर देता हूँ, साथ में ग्रुप में भी डाल देना। दोनों मॉड्यूल में अभी 7 पेपर है, मॉड्यूल 1 में 4, मॉड्यूल 2 में 3, नए कोर्स में। यहीं पर दे दो, मैं पिन कर देता हूँ। अगर दिसंबर में हम लोग दोनों मॉड्यूल देते हैं तो हमारे पास कोई बैक पेपर नहीं होगा। बैक पेपर मतलब रेफरल कोड बेटा कोई भी लगा सकते हो, मेरा लगा सकते हो, एबीसी रचना मैम का लगा सकते हो, खरे 10 या जो भी है, या सुशांत सर का लगा सकते हो जो भी है, या आपका कोई और फैकल्टी है उनका लगा लो। हाँ मेरा लगा लो, एबीसी किसी का भी लगा लो, और किसी का भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उससे। ये जो कोड को लेके तुम्हारा मिथ है ना कि वो टीचर के पास नंबर बढ़ेंगे, उसके ऐसा कुछ नहीं होता बॉस, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हिना कह रही है सर लास्ट ईयर के पेपर अगर हम दिसंबर में देंगे पेपर, सुनिएगा। तो हिना का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बेटा मेरे को यहाँ दे दो ना लिंक, यहाँ दे दो लिंक, ग्रुप में शेयर कर दो ना, इसमें हमारे वाले में। तो हिना का एक बहुत बढ़िया सवाल है कि सर एक बात बताओ, जब हम दिसंबर में पहली बार नए कोर्स में पेपर देंगे, हाँ देंगे, तो सर जब नए कोर्स में पेपर देंगे पहली बार, तो उस टाइम पर तो
कोई पास्ट ईयर के पेपर ही नहीं होंगे हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। आपको क्या लगता है ये जो 20 साल से बंदा शख्स पढ़ा रहा है इसको किस लिए रखा है आपने? अगर ये पुराने पेपर्स में से आपके चैप्टर्स जो हैं, अभी मैंने आपको दिखाया जेआईजीएल का एग्जांपल कि 17 चैप्टर्स हैं, उसमें से 3 कट रहे हैं, 3 चैप्टर कट रहे हैं, 14 चैप्टर जो है वो सेम है और 4 नए आ रहे हैं। तो वो जो 14 चैप्टर्स हैं, क्या मैं पास्ट ईयर में से वो 14 चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको? और जो 3 चैप्टर्स मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 1 में ऐड हुए हैं, क्या उनके वहां से निकाल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा? कैसी सी बात करते हो? आपको शायद ये पता नहीं है कि मैं कितनी किताबें देता हूं। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, मैं आपको ना एक बार दिखाता हूं कि मैं एक्जी लेवल पे कितनी बुक्स का सेट देता हूं एक सब्जेक्ट का। ठीक है, किसी किसी एक सब्जेक्ट का पूरा सेट देना, किसी भी एक सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर राइटिंग प्रैक्टिस का क्या होगा? अच्छा यार, पहले यहाँ पर ग्रुप में प्लीज वो लिंक भेज दो पेमेंट का। यार बच्चे परेशान हो रहे हैं, प्लीज लिंक भेज दो पेमेंट का, रिक्वेस्ट है। कोई एक बच्चा लिंक शेयर कर दो सब्सक्रिप्शन वाला। यहाँ ग्रुप में तो आया नहीं है हमारे पास। बच्चा कह रहा सर भेज दिया, कौन से ग्रुप में भेजा प्रभु? कौन से ग्रुप में भेजा इसने? हमारे पास तो आया नहीं है भाई। कितने लोग कहते हैं हाँ यहाँ आया, यहाँ आ गया भाई। तो ये दूसरे सीसी उस वाले में भी भेज देते हैं। यहाँ पर भी हमारा अलग से ग्रुप है। ये कॉम्बो वाला है ऋषभ। ऋषभ बेटा ये कॉम्बो वाली चीज है। हाँ कॉम्बो। अब आप समझ गए कि आप इस लिंक से आप इस ये लिंक सबको आई होप नजर आ रहा होगा। अब आप सब लोग ये लिंक से बाय कर सकते हैं, या ग्रुप में भी हम लोगों ने डाल दिया है। ठीक है, ग्रुप में भी हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है जी, डन। हाँ जी, अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये आपका सब्जेक्ट है जेआईजीएल, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। जैसे कि ये आपका सब्जेक्ट है जेआईजीएल, राइट। जेआईजीएल की आप देखो, ये मेरी मेन कोर्स की बुक है जो भारत पब्लिकेशंस के साथ आती है। देखिए मेन कोर्स की बुक है जो भारत पब्लिकेशंस के साथ आती है। आप इसमें अगर देखेंगे, आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको कोई भी पेज ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें खुल जा फंक्शन चार्ट ना हो। आपको पता ना मेरी बुक का तरीका जो आप सबने देख रखा है सीसीड में भी, कि थियरी थियरी का चार्ट, थियरी थियरी का चार्ट, राइट। अब कोई भी पेज निकाल लो, देखो कोई भी रैंडम पेज निकाल लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उस पर चार्ट ना दिखे। समझ गए? कोई भी रैंडम पेज आप निकाल लो। तो ये मेरी मेन कोर्स की बुक है जो आपको भारत पब्लिकेशन से मिलेगी। मैं आपको लिंक वगैरह सब दूंगा परचेज करने के लिए, वो आप परचेज कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि सर चलो हमने ये वाली बुक पूरी पढ़ ली, ये पूरी बुक हमने पढ़ ली जिसमें चार्ट्स और थ्योरी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सर पेपर तो हमारा जो है वो डायरेक्ट आता नहीं है, पेपर तो केस स्टडी बेस्ड आता है, राइट। तो देखिए ये केस स्टडी की बुक अलग से है, देखो जेआईजीएल केस स्टडी की बुक अलग से है। देखो जी ये पूरी, इसमें सारी केस स्टडीज दे रखी है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए केस स्टडीज दे रखी है। अ यंग पर्सन इज अपियरिंग फॉर प्रीलिमिनरी यूपीएससी एग्जाम, देख रहे हो केस स्टडीज। तो ये हो गई हमारी केस स्टडी की बुक अलग से। तो पहले हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे, फिर बाद में केस स्टडी की बुक। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये परीक्षा स्कैनर। ये परीक्षा स्कैनर क्या है? सैंपल पेपर। सर किस तरीके से पेपर आता है उसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा? तो ये हमारा खुद का परीक्षा स्कैनर है बनाया हुआ। देख रहे हो सर, जिस तरीके से पेपर आता है सेम उसी तरीके से। देखो सैंपल पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देख रहे हो? ये देखो इसके अंदर 10 पेपर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, जिस तरीके से आपका पेपर आता है उस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं कि आपको पेपर की अटेम्प्ट की राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये तीसरी किताब हो गई। चौथी चीज होती है हमारी एलएमआर। चौथी चीज हमारी एलएमआर। कितने लोगों को एलएमआर याद है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स के आपने देखे थे? कितने लोगों को एलएमआर याद है? अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स रिवीजन किया था, इंट्रोडक्शन टू कंपनी रिवीजन किया था, ये देखो लास्ट मंथ रिविजनरी नोट्स एंड लेक्चर्स, राइट।
तो ये LMR होते हैं जिसमें पूरा, और याद है आपको, आपने अगर टॉर्च देखा था तो पूरा टॉर्च 1.5 पेज में कवर था और कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं था। कितने लोगों को याद आ रहा है? राइट, ठीक है जी, डन। इसके अलावा ये होते हैं ICSI की गाइडलाइन, जो CS के पास्ट ईयर पेपर, जो CS के पास्ट ईयर पेपर है, ये होते हैं CS के पास्ट ईयर पेपर, और ये होते हैं जो हमने उसके बेसिस पे खुद क्रिएट किए होते हैं। समझ रहे हो? मतलब 7 अटेम्प्ट के 8 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर पेपर होते हैं, 10 पेपर उसके बेसिस पे हम देते हैं, तो 20 पेपर, 18-20 पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए बनते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो ये आपकी मेन कोर्स की बुक, मेन कोर्स की बुक, ये आपकी केस स्टडी की बुक, JIGL केस स्टडी, ये आपकी परीक्षा स्कैनर की बुक, ये आपकी पास्ट ईयर की गाइडलाइंस अमेंडेड, और ये आपकी LMR की बुक। ठीक है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं सर इन बुक्स को हम लेंगे कैसे, इन बुक्स की कॉस्ट कितनी आती है एंड ऑल दैट, सबसे पहली चीज तो ये कि इन बुक्स को इकट्ठे नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं कि भाई आपने 5 लॉ की एक साथ 5-5 किताबें, 25 किताबें आपने मंगा ली, ऐसे नहीं करनी। सिर्फ मेरी 5 लॉ की 25 किताबें होंगी, लेकिन आपको पहले ऐसे नहीं करना कि अभी ले ली। देखो आप एक चीज समझो, हर चीज का ना एक टाइम होता है। सबसे पहले हमको ये वाली किताब लेनी है, ये वाली किताब, ये वाली किताब खत्म होगी, फिर उसके बाद हम सेकंड और थर्ड किताब पे आएंगे, इस पे, इन दोनों पे फिर हम आएंगे, केस स्टडी एंड परीक्षा स्कैनर पे। अभी नहीं लेनी है ये हमको बाद में लेनी है। सर क्यों अभी क्यों नहीं ले सकते? सर जैसे इसमें से एक चैप्टर खत्म हुआ, हमने उस एक चैप्टर की केस स्टडी इसमें से पढ़ ली, फिर दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, उसकी केस स्टडी पढ़ ली। कितने लोग कहते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक चैप्टर उसकी केस स्टडी, फिर दूसरा चैप्टर उसकी केस स्टडी? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपके कोर्स में केस स्टडी ही इंटरकनेक्टेड आती है, इंटरकनेक्टेड केस स्टडी आती है आपके पेपर में। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऐसे आता है कि कंपनी की पेड अप कैपिटल इतनी है, कंपनी का फ्री रिजर्व ये है, कंपनी के लोन्स वगैरह इतने के हैं। अब बोलता है बताओ कंपनी पे सेक्रेटेरियल ऑडिट अप्लाई होगा, बताओ कंपनी पे इंटरनल ऑडिट अप्लाई होगा, बताओ कंपनी जो है उस पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होगा, बताओ जो कंपनी है वो कितने की लेंडिंग कर सकती है, बताओ कंपनी कितने की बोरिंग कर सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बताओ कंपनी पे CSR एप्लीकेबल होगा। ओ भाई मेरे ये एक क्वेश्चन आया 6 नंबर का, अब सुनना ध्यान से। सेक्रेटेरियल ऑडिट है 204 सेक्शन, इंटरनल ऑडिट है 138, कॉस्ट ऑडिट है 148, लेंडिंग है 180 सबसेक्शन 186, बोरोइंग है 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, CSR है 135। क्या ये एक चैप्टर के क्वेश्चन है या अलग अलग चैप्टर्स में है? सोचो, एक चैप्टर के थोड़ी है, ये अलग अलग चैप्टर्स में है। तो जब ये अलग अलग चैप्टर्स में है तो आप केस स्टडी पढ़ के सॉल्व कैसे करोगे? आप केस स्टडी पढ़ के सॉल्व कैसे करोगे? तो कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैं केस स्टडीज जितनी मेरी ये जो मेरी मेन कोर्स की बुक है, इसमें भी बड़ी सारी केस स्टडीज है, इसमें भी कम से कम आपको हर सब्जेक्ट में 200-300 केस स्टडी मिल जाएगी, ज्यादा ही होंगी। लेकिन जो अलग से केस स्टडी वाली बुक है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें इंटरकनेक्टेड केस स्टडीज पेपर में आती हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई? कितने लोगों को बात क्लियर है? यस सर, हम सब लोगों को सारी की सारी जो बात है वो समझ आ गई। ठीक है जी, यस सर। तो अब यहां पर आता है कि सर हम जो नई बुक्स हैं उसको, आपकी जो नई बुक्स हैं उसको बाय कब कर पाएंगे? अब मैं उस पर आ जाता हूं कि सर आपकी जो न्यू बुक्स हैं हम उसको बाय कब कर पाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, आपकी जो न्यू बुक्स हैं उसको आप बाय कर पाएंगे जनवरी में। मतलब 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मैं आपको नोट्स दूंगा साथ में, जो जो पढ़ाऊंगा उसके प्रिंट आउट्स वगैरह आप निकालेंगे, और फिर 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी के बीच में जो बुक्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। समझ आ गई बात सबको? और आप प्रिंटेड बुक भारत की वेबसाइट से बाय कर पाएंगे। एक बुक का प्राइस 600 से 800 रुपए के बीच में होगा। मेरे 5 बुक्स की जो मेन कोर्स की बुक है वो तकरीबन 3,000-3,500 रुपए के आसपास हो सकती है। क्लियर है? आप 3,000 के आसपास मान लो, अंदाजा ये रहेगा। समझ आ गया सबको? क्लियर है जी? डन। हाँ, भारत में भी 10% के आसपास शायद डिस्काउंट होता है। मतलब हम लोग रीजनेबल प्राइस रखते हैं, बहुत ज्यादा बुक्स का प्राइस वो 2-2 हजार 1500 बुक्स ऐसे नहीं करते हम लोग। ठीक है जी। हाँ, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होगी, हर चैप्टर में पढ़ाता जाऊंगा, सॉफ्ट कॉपी देता जाऊंगा, एडवांस में भी दे दूंगा पूरी बुक की। आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल लेना।
आपको अपने घर के आसपास से स्पाइरल करानी है वहां से करा लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में पूरी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है जी। भारत की वेबसाइट पे स्कैनर वगैरह नहीं होता है, स्कैनर वगैरह आपको मेरे यहाँ से बाय करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं करना है, वो आपको बाद में करना है। क्योंकि स्कैनर वगैरह ये जो मेरी बाकी किताबें हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेन कोर्स की बुक है ना, ये तो मैं बनाता हूँ, राइट, चार्ट्स वगैरह। जो बाकी है उसमें मेरी टीम भी बनाती है, तो उनकी थोड़ी सी सैलरी और खर्चे वो सब आते हैं, तो इस वजह से उसके राइट्स मैंने किसी को नहीं दिखाए। बाहर का जो स्टूडेंट होता है जो मेरे से नहीं पढ़ रहा, वो बाकी किताबें खरीद ही नहीं सकता हमारी। ये जो बाकी 4 किताबें हैं, परीक्षा स्कैनर, केस स्टडी, अमेंडेड गाइडलाइंस और एलएमआर, ये बाहर का स्टूडेंट नहीं ले सकता। ये सिर्फ वो स्टूडेंट लेगा जो अनअकैडमी पे है। और आपको जब मेरे ऑफिस में आप कॉल करते हो कि मेरे को ये बाकी किताबें चाहिए, तो वो आपसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है तो ही आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। समझ आ गई कहानी सबको? डन बेटा? यस। अब यहां पर ना एक सवाल आता है, अभी आ रहे हैं मोहित, उस पर भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, पहले सुन लो। सर हमारे पेपर ना दिसंबर में 21 दिसंबर से होते हैं, 20-21 दिसंबर से लेके हमारे तो 30 दिसंबर तक होते हैं ना पेपर। हाँ जी, इनफैक्ट 31 दिसंबर तक होते हैं। तो अमित सर आप एक बात बताओ, हमारा सब्सक्रिप्शन अगर हम आज ले लें, आप कह रहे हो कि हम आज ही ले लें 23 नवंबर को, 23 नवंबर है ना? हाँ, बीवी का बर्थडे याद आ गया, रात को याद था, मैं सुबह भूल गया हूँ, कोई ना, अभी विश कर दूंगा। 23 नवंबर को अगर हम लेते हैं तो सर हमारा तो 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा। हमारा तो 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा, सोचो हाँ या ना? हाँ, मैंने रात को याद था, सुबह भूल गया, सुबह विश नहीं किया मैंने, सो रही थी तो विश कर दिया था। अब सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, रात को तो याद था, सवेरे भूल गया। अब 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा, तो सर हमारा तो पेपर 21 दिसंबर का, फिर 1 महीने के लिए दोबारा लेना पड़ेगा? नहीं, लास्ट के मंथ में मैं जो कुछ भी कराता हूँ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल क्लास में कराता हूँ। इसीलिए कराता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि कुछ बच्चों ने मेरे कहने पे इसी डेट को सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उनका एक्सपायर होगा, इसलिए ओनली स्पेशल क्लासेस लेता हूँ मैं लास्ट मंथ में। और आप में से जितने भी बच्चे एग्जी के अंदर हैं जो अभी आ रहे हैं, वो ये बात एडमिट करेंगे कि पिछले 1 महीने से सिर्फ स्पेशल क्लास हो रही है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि पिछले 1 महीने से सिर्फ स्पेशल क्लासेस में क्लास ले रहा हूँ? उसका रीजन सिर्फ यह है क्योंकि मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप अभी ले लो सब्सक्रिप्शन, उस टाइम पर एक्सपायर होगा, मैं बैठा हूँ, सारी क्लासेस स्पेशल रहेंगी। समझ गए मेरी सारी बात? डन, राइट। तो अभी मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि आपका न्यू कोर्स का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? न्यू कोर्स लेके ओल्ड कोर्स ले, ये वाली कहानी क्लियर हो चुकी है, राइट। नए बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 दिसंबर से, राइट। लेकिन कल से हमारी स्पेशल ओपन क्लासेस हैं, पता ना आपको, 1 वीक की ओपन क्लासेस हैं कल से, यानी कि 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपको डेली आना है। कितने से कितने बजे तक बता देता हूँ। आपको आना है 24 नवंबर से 30 नवंबर तक, और आपको आना है 10:30 से 11:30, और फिर 11:45 से 12:45। 2 घंटे रोज आपको आना है 7 दिन के लिए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 27 को क्लास नहीं होगी, शायद संडे है, तो 6 दिन आपको आना है। समझ गए? हाँ, ये सब स्पेशल क्लासेस है, ये सब स्पेशल क्लासेस है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको अमित सर को चेक करना है कि बंदा कैसा पढ़ाता है एग्जी लेवल में, उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपकी कॉस्ट है। हाँ, दिसंबर में बढ़ गया तो मैं लाइबल नहीं हूँ। और अगर आपको लगता है नहीं यार बंदा ठीक ठाक है, हम ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन उसकी बात मान के, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सक्षम कह रहा है हम 30 को ले लेंगे, ले लो, आपकी कॉल है, आपकी कॉल है। लेकिन अगेन 6 दिन में क्या उखाड़ लेगा मेरे को नहीं पता, 6 दिन में क्या उखाड़ेगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। अकाउंट्स टैक्स की भी लगेगी, हाँ, अकाउंट्स और टैक्स की भी क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस अभी नहीं लगेंगी अकाउंट्स टैक्स की, वो लगेंगी। अकाउंट्स का तो जो बैच है आपका वो जनवरी में स्टार्ट होगा। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, अकाउंट्स का बैच आपका जनवरी में स्टार्ट होगा, ठीक है, पहली चीज। और जो टैक्स का बैच है आपका वो 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 3 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी, 3 से 12 दिसंबर। इसका रीजन क्या है सर? सर टैक्स की भी साथ में करा दूं। वो जो फैकल्टी है, नई फैकल्टी है, मल्होत्रा साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत सालों से मेरे साथ पढ़ाते हैं, वो एक्चुअली अभी ऑन बोर्ड हो रहे हैं, उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ आ गई बात?
तो उनका जो प्रोसेस है वो 28-29 को जाके कंप्लीट होगा, तब जाके उनकी क्लास स्टार्ट होगी। मैंने बड़ी कोशिश की कि उनका प्रोसेस पहले कंप्लीट हो जाए, पर वो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि अनअकैडमी की कोई टीम पटना गई थी, सीए वाली, आपको याद होगा, तो वो लोग वहां ऑक्यूपाइड थे, जिसकी वजह से उनकी ऑन बोर्डिंग रुक गई। अगर उनकी ऑन बोर्डिंग कंप्लीट हो गई होती, अगर उनकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गई होती तो फिर बात ही मजेदार थी। सर अकाउंट्स कौन पढ़ाते हैं? इक्तदार सर पढ़ाते हैं। और मैं इक्तदार सर के बारे में सिर्फ एक बात बोलता हूँ, सुनिएगा। सर अकाउंट वाले सर भी फिर एंड में स्पेशल में, हाँ हाँ यार, आप एक चीज को समझो, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा, ये बात समझ आती है? जैसा मैं फैकल्टीज को रिक्वेस्ट करूंगा वैसा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो हो जाता है। अब यहाँ पर बात, जसप्रीत जोहर सर जो है वो नहीं लेंगे, नहीं, जसप्रीत जोहर सर जो है वो नहीं लेंगे, बिकॉज उनको अनअकैडमी सोनली सीए में शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि उनका एक्चुअली क्या है कि सीए के अंदर जसप्रीत जोहर सर जो है, बच्चे उनसे मल्टीपल बैचेस चाहते हैं। अभी तक जसप्रीत सर क्या करते थे, वहां डीटी पढ़ाते थे, यहाँ जीएसटी पढ़ाते थे, फिर वहां जीएसटी, यहाँ डीटी। अब वो उनको 2 बैचेस सीए में ही करने पड़ रहे हैं, तो अनअकैडमी ने उनको वहां शिफ्ट कर दिया है। क्लियर है ये बात? एम आई क्लियर जी? समझ आ गई कहानी? डन। तो वो अनअकैडमी की मैनेजमेंट का डिसीजन है, क्योंकि वहां पर कुछ फैकल्टीज हैं जिनको रिप्लेस किया गया, तो जसप्रीत सर पे थोड़ा बर्डन ज्यादा आ गया, सिंपल। बट हाँ, जो फैकल्टी पढ़ाएंगे वो अच्छा पढ़ाते हैं, यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यस सर, यहाँ तक हमें पूरी बात समझ आ गई। इक्तदार सर है, इक्तदार मलिक सर, मैं उनके बारे में एक तारीफ बताना चाहूंगा, इक्तदार सर के बारे में। इक्तदार सर एक ऐसी फैकल्टी है, मैंने उनको कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, मैं नहीं बता सकता कि वो कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, मैंने इक्तदार सर के बारे में एक चीज देखी है, जीरो एस्केलेशन फैकल्टी है। मतलब ही इज टीचिंग एट अन अकेडमी विद मी फॉर लास्ट 2 years, उससे पहले वो मेरे साथ लक्ष्मी नगर में भी पढ़ाते थे। जीरो एस्केलेशन फैकल्टी, मतलब उनके अगेंस्ट आज तक एक पैसे की एस्केलेशन नहीं आई कि सर कैसा पढ़ाते हैं, कोई डाउट आ रहा है, डाउट नहीं ले रहे हैं, कोई एस्केलेशन नहीं है। मतलब जीरो एस्केलेशन फैकल्टी है, 100% फीडबैक है, जो चीज मुझे उनकी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं किसी भी बैच के अंदर पूछता हूँ इक्तदार सर का, सर फर्स्ट क्लास चल रहा है, सर पूरा हो गया। ये एक कॉन्फिडेंस जो है ना भाई साहब, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सर उनकी स्पेलिंग लिख दीजिए, स्पेशल क्लास देख लेंगे उनकी। आप इक्तदार IQTIDAR देख लो, स्पेशल क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन पॉइंट ये है कि क्या उनकी स्पेशल क्लास जब आप देखोगे, आपका वो लेवल है कि आपको जज कर पाओगे या समझ आ पाएगा? देख लो IQTIDAR। आराधना जी ने जैसे बोला सर मैं उनकी कुछ क्लासेस देखूंगी, या शाश्वत ने बोला कि हाँ सर हम कुछ क्लासेस देख लें, नहीं, आराधना कह रही सर मैंने कुछ क्लासेस देखी है उनकी, शाश्वत कह रहा है सर देख लेंगे। अच्छा शाश्वत एक बात बताओ, प्रैक्टिकली बता, मान ले तूने क्लास देख ली, तेरे को लगता है तेरा वो लेवल है, तू जज कर पाएगा? सोच के जवाब दे। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं, जब हम फेस टू फेस पढ़ाया करते थे, तो बच्चे कहते थे कि सर हमने डेमो क्लास लेने आया है। अब यार आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी टीचर जो सीएस है और वो सीएस को कंपनी लॉ पढ़ा रहा है, क्या उसे सेपरेट लीगल एंटिटी भी पढ़ाना नहीं आता होगा? और अगर नहीं आता होगा, कोई भी टीचर अपनी पहली क्लास के अंदर या स्पेशल क्लास के अंदर ऐसी चीज क्यों पढ़ाएगा जो बच्चों को समझना है? सोचो। ओ भाई, ये जो स्पेशल क्लास, ट्रायल क्लास, डेमो क्लास है ना, ये सब छल है, धोखा है, ये सब धोखा है। आपको क्या लगता है कल मेरी पहली क्लास होगी, आप जितनी मर्जी बदतमीजी करो, क्या मैं चिल्लाऊंगा तुम पे? नहीं, क्योंकि स्पेशल क्लास है ना। प्लस क्लास में हो ना तुमको उल्टा करके कोड़े लगाए, याद रखना। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात करो, है ना। वो जो स्पेशल क्लास, डेमो क्लास, वो तो, अब एक बच्चा है, वो फिर से कह रहा है कि सर मेरे को सुसु आई है, ये बच्चा सुधरेगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ नजर नहीं आता किसने कमेंट किया है, इस चक्कर में ये बच्चा बच जाता है। लेकिन अब इसको ये नहीं पता कि बहुत सारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स और किसी ने इसका नाम लिख दिया तो इसकी इज्जत का फलूदा हो जाना है। मैं नहीं बता रहा, लेकिन किसी और बच्चे ने जो सब्सक्राइब है वो तो पढ़ सकते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर नाम लिख दिया तो बच्चे की इज्जत खत्म। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कल से हम लोगों की स्पेशल क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी, एंड 1 दिसंबर से हमारा जो मेन बैच है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? टाइमिंग क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मॉड्यूल 1 का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मेरी क्लास सुबह 9:30 से 10:30 मेरी क्लास होगी JIGL की।
फिर 10:45 से 11:45 मेरी क्लास होगी कंपनी लॉ की। फिर 12:45 से फिर 12 o'clock से लेके 1 o'clock तक मेरी क्लास होगी। स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग तो ये है, ये मैंने आपको बता दिया स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग। स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग तो ये है, ये सबको क्लियर हो गया ना। स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग तो ये है, मैं आपको प्लस बैच का बता रहा हूँ। 12 से 1 मेरी होगी SBEC की, और 1:30 से लेके 3:30 बजे तक टैक्स की क्लास होगी आपकी। ये आपका स्केड्यूल जैसे TTS में रहने वाला है। TTS में मान्या जी कह रही है एक बैच कब से, कितने लोग कहते हैं सर 1 दिसंबर से, कितनी बार बताया सर आपने 1 दिसंबर से। क्लियर है सबको, है ना। तो 1 दिसंबर से प्लस बैच TTS में 9:30 से 10:30 JIGL, 10:45 से 11:45 कंपनी लॉ, 12 से 1 SBEC एंड 1:30 से 3:30 टैक्स। ठीक है, क्लियर है। और पहले TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे भाई, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। इसके बाद अब सुन लो, इसके बाद आप लोग 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक आप लोग थोड़ा सा, सर इक्तदार सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अकाउंट्स पढ़ाएंगे, वो मॉड्यूल 2 में है। मॉड्यूल 2 में, अभी मॉड्यूल 2 में है, आपके नए कोर्स में फरवरी के बाद मॉड्यूल 1 में आ जाएगा। फरवरी के बाद मॉड्यूल 1 में आ जाएगा। क्लियर है यार। एक चीज बताओ, एक एक इधर 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 सुनो, आपके कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं? आपके कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7 सब्जेक्ट्स में से मैं कितने पढ़ाने वाला हूं? 5 लॉ। फिर भी टेंशन ले रहे हो, मतलब शर्म नहीं आती है। और वो भी 5 लॉ है, 5 लॉ है, फिर भी टेंशन ले रहे हो। क्लियर है सबको? सर अगर दोनों मॉड्यूल की क्लास लेते हैं तो एवरेज कितने घंटे की होगी? वही बता रहा हूं मैं शाश्वत, वही बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, उसी पे आ रहा हूं। TTS के अंदर हमारी क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 9:30 बजे से लेके 10:30 JIGL, 10:45 से 11:15 कंपनी लॉ, 12 से 1 SBEC और 1:30 से 3:30 टैक्स। अब आप 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप ऑक्यूपाइड हो। कितने लोग कहते हैं सर 6 घंटे में वाकई में हम लोगों को बहुत अटेंटिव होके फ्रेश दिमाग से बैठना है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें कुछ मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, पढ़ाई करनी है। इसके बाद आप लोगों को कितनी देर चाहिए रेस्ट करने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए, दोबारा नेक्स्ट सिटिंग में बैठने के लिए कितने घंटे चाहिए? 5 बजे बैठोगे, 6 बजे बैठोगे, 7 बजे बैठोगे, कितने बजे बैठोगे? अंदाजा, अंदाजा। तो मेजॉरिटी बच्चे जो हैं, कुछ 5 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं, कुछ 7 कह रहे हैं, तो हम एवरेज आउट करके 6 मान लें। हम एवरेज आउट करके 6 मान लें। कुछ 5 कह रहे हैं, कुछ 6, कुछ 7, 6 वाले ज्यादा है और एवरेज भी 6 आ रहा है, तो 6 मान लेते हैं चलो। तो 6 PM से लेके 6 PM से लेके 10 PM तक आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वो। साथ में रीडिंग भी करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वो। क्योंकि आप एक चीज समझिए, क्या 1 घंटे में कंपनी लॉ होएगा? 500 घंटे का है बॉस, 500 दिन लगाओगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। सोचो, 1 घंटे में पढ़ के तो कंपनी लॉ होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साथ साथ ये वाला पोर्शन भी करना है। इसके लिए आपका माइंड पूरा मेकअप होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है जी? और मेरी कोशिश ये होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको संडे को ऑफ दूं। पहली बात, संडे आपका ऑफ रहे, एंड सैटरडे को आपको कुछ नया ना पढ़ाया जाए। सैटरडे को नो न्यू स्टडी, जो आपने 1 हफ्ता पढ़ा है उसी को रिवाइज किया जाए। समझ गए मेरी बात? क्लियर है जी? तो क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सैटरडे को हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे और संडे को हम रेस्ट करेंगे मान लो, तो क्या उस हिसाब से हमें 5 दिन में आउटपुट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा? सोचो, यस और नो भाई। अगर हमें ये करना है तो हमें मंडे टू फ्राइडे में तो आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा ना यार। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। सेम थिंग विल गो विद मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मॉड्यूल 2 के अंदर जो मेरी क्लासेस रहेंगी वो 1.5 घंटे की रहेंगी। यहाँ 1 घंटे की 3 क्लासेस हैं, वहाँ 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कोर्स थोड़ा सा टेक्निकल है। सिक्योरिटी लॉ टेक्निकल चीज है, मजाक वाली चीज नहीं है।
सिक्योरिटी लॉ में और इकोनॉमिक लॉ में कई बार ऐसे होता है कि एक लाइन पे ही हमको 1 घंटा लग गया एक लाइन समझाने में, उस लेवल की इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है। और मैं अब आपको एक बात बताऊं, एक्जी लेवल मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि एक्जी लेवल में ना मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक्जी लेवल पे सबसे बड़ी चीज क्या है, आप मुझे ये नहीं कह सकते सर और डिटेल में मत जाओ, जैसे एक्जी में कहते हो, सीसीट में बोलते रहे सर ये हाई जा रहा है हमारे सर से, सर ये एक्जी लेवल का आ रहा है। अब यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं है ना बॉस, यहाँ पर तो खुला आसमान है भाई, खुला समुंदर है और मैं खुला सांड हूँ, जहां मर्जी घुस जाओ। समझ आ रही है बात? सी सीट में मैं बढ़ाते हुए डरता हूँ ना यार, कि यार ये वाली चीज बढ़ाऊंगा, जरा रुक जाओ। बच्चे शक्लें बनाते हैं कि यार सर एक्जी में घुस जाते हैं सर, वो मजबूरी है घुसना ना, कनेक्टिविटी। अब जब आप कल से आओगे तो भाई साहब मेरे पास सारे वेज ओपन है, मैं जहां मर्जी घुस जाऊं। क्लियर है जी सबको? डन, राइट। तो ये वाली बात भी हमको समझ आ गई, ठीक है सर, ठीक है जी, डन। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि अपना सब्सक्रिप्शन जल्दी ले लेना, बिकॉज यू नेवर नो, जो फीस है वो एक से पहले भी बढ़ जाए, बाद में मेरे को मत कहना कि सर हमने तो 28 को सोचा था लेंगे और वो बढ़ गई फीस। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, मैंने कोशिश पूरी की। आपको पता है मैं बहुत दिनों से आपके लिए बैटिंग कर रहा था, मैंने आपको अंदर खाते इंफॉर्मेशन भी दी थी कि अभी सब्सक्रिप्शन मत लेना, रुक जाओ, याद आ रहा है सबको? मैं अंदर खाते बैटिंग कर रहा था, अब नहीं हुई, मैं क्या करूं यार, मैंने तो ट्राई पूरा किया ना। बट एटलीस्ट चलो ये वाली अंदर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि इट इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड ईदर आफ्टर फर्स्ट और बिफोर फर्स्ट। चांसेस बहुत ज्यादा है कि 29 के आसपास बढ़ जाए, क्योंकि फीस जब भी बढ़ती है ना वो मंडे से बढ़ती है। तो 1 तारीख को मेरे ख्याल से थर्सडे है, 1 तारीख को मेरे ख्याल से थर्सडे है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उससे पहले वाले मंडे से बढ़ जाए। चांसेस है, तो मैंने आपको बता दिया। नहीं बढ़ी तो किस्मत है, क्या दिक्कत है। अब देखिएगा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, अभी रजिस्टर कराएंगे तो पुराना मटेरियल मिलेगा, हाँ जी, इसीलिए अभी रजिस्टर कराना ही नहीं है। आंसर आप सबको इसका मिल गया है, सब लोगों को क्लियर है ये बात? सब लोगों को क्लियर है? यस। टैक्स की क्लास जो है वो जेएस मल्होत्रा सर लेंगे, बंदा बढ़िया पढ़ाता है। कब से क्लास लेंगे वो? 3 दिसंबर से लेंगे। रीजन, अभी उनकी ऑनबोर्डिंग चल रही है। अच्छा, एक और सरप्राइज पैकेज है आपके लिए, वो मैंने ना अभी आपको बताया नहीं है, वो रचित सर पे डिपेंड करता है, वो मैंने सारी बात कर ली है, अनअकैडमी पे उनकी ऑनबोर्डिंग भी हो गई है। अभी वो प्रोफेशनल में क्लासेस ले रहे हैं। रचित सर जो है वो हल्दीराम के सीएस हैं, पता आपको? रचित जो है वो हल्दीराम का सीएस है, मेरे साथ हैं काफी सालों से, यहाँ तक के बुक्स में भी मेरे साथ है। देखोगे तो आपको हर किताब में मेरे साथ उनका नाम मिलेगा, राइट? आपको हर किताब में मेरे साथ उनका नाम मिलेगा। तो रचित जो है वो आपको पढ़ाएंगे कुछ प्रैक्टिकल सेशंस, मतलब वो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, हल्दीराम के ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो फाइनल में भी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट। तो आपके साथ क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकल सेशंस लेंगे। मतलब जितना आप ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे लाइव हो, वो आपको उतना लाइव एमसीए की वेबसाइट पे करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। तो वो उसके सेशन लेंगे आपके एमसीए के, और आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट्स पे काम कैसे करना है। उसके लिए हमारी सारी प्लानिंग है कि जनवरी से वो सेशंस होने वाले हैं, ठीक है जी। वो हम लोगों ने रखा है, तो इसलिए मैंने कहा ना संडे को कोई क्लास नहीं होगी आपकी। संडे आपका पूरा आराम, अगर होगा तो ऐसी कोई स्किल डेवलपमेंट वाली चीजें होंगी। क्योंकि मैं आप एक चीज बताऊं, आपके पास, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, आपके पास 2 लोग आए, एक की रैंक है दूसरे की रैंक नहीं है, या दोनों की रैंक है मान लो, दोनों नॉलेज में सेम है, अब आपके पास जगह एक की है, बताओ किसको रखोगे? दोनों की रैंक है, दोनों की नॉलेज अच्छी है, अब आपने दोनों का आपको लग रहा है यार मैं दोनों को रख लूं, लेकिन रख नहीं सकते हो, क्योंकि एक सीएस 10 से ज्यादा, एक कंपनी सेक्रेटरी 10 से ज्यादा रख नहीं सकता। 10 कंपनी सेक्रेटरीज रख सकते हो आप। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी तो 10 कंपनी जिसके पास मैं गया था पहले, अरविंद पसरीजा एंड फर्म के पास, उनके पास 9 सीएस के इंटर्न्स थे, 10वां रखना था उन्होंने, और मैं और एक बंदा था, हम दोनों को उन्होंने कहा कि तुम दोनों की नॉलेज बहुत अच्छी है, तुम दोनों की नॉलेज बहुत अच्छी है। मेरे से फिर उन्होंने बोला कि मैं तेरे को हायर क्यों करूं, क्यों मैं उसे हायर ना करूं, और फिर उसको बोला क्यों मैं उसे हायर करूं तेरे को ना करूं, ठीक है जी। मेरे से जब उन्होंने बोला तो मैंने बोला कि सर मुझे एमसीए चलाना आता है। कहते क्या? मैंने कहा सर आई नो एवरीथिंग अबाउट एमसीए। आर यू किडिंग? मैंने कहा नो सर, आई एम ऑनेस्ट। तब नया नया 2006 में एमसीए ऑनलाइन हुआ था, मैंने उन्हें चला के दिखाया। ही सेड यू हैव सेव्ड माय 2 मंथ्स, यू आर इन। तूने मेरे 2 महीने बचा दिए बेटा, इसलिए तू इन है। समझ रहे हो? तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी रचित सर आपको कराएंगे, यू नेवर नो वो आपको कहाँ काम आ जाए। क्लियर है?
समझ आ रही है मेरी बात आपको? डन, राइट। हाँ जी, अब जैसे बच्चा कह रहा है सर नए सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, तो मैंने आपको JIGL के एग्जाम्पल से दिखाया अभी कि कैसे 17 चैप्टर में से 3 कट गए हैं और 4 नए आ गए हैं। वो नए क्या, दूसरे मॉड्यूल से इधर आ गए हैं। इसी तरीके से आपका एक पेपर खत्म हो गया, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अब है ही नहीं, SM आपका खत्म हो चुका है, और आपका SM के साथ साथ जो कॉस्टिंग है वो भी खत्म हो चुका है, कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट नहीं है। तो अकाउंट्स एंड FM एक ही सब्जेक्ट हो गया 100 मार्क्स का। तो चेंजेस हैं सिलेबस में, आप चाहो तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखा सकता हूँ। 70 पेजेस की फाइल है, ये देखो, ICSI न्यू सिलेबस, ये पूरा न्यू सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ग्रुप 1 में JIGL, कंपनी लॉ, SBEC, ये 3 तो पहले भी थे और अभी भी हैं, थोड़े से चैप्टर्स चेंज हो गए हैं। SLCM, EBCL, ये भी पहले थे अभी भी हैं। तो कितने लोगों को समझ आ रहा है कि हमें सर आपके 5 सब्जेक्ट्स में ज्यादा पंगा नहीं हुआ है? कितने लोगों को समझ आ रहा है हमें सर आपके सब्जेक्ट्स में ज्यादा पंगा नहीं हुआ है? तो पहले भी टैक्स था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले भी ये था आपका अकाउंट्स एंड FM, पर ये पहले मॉड्यूल 2 में था और ये मॉड्यूल 1 में था। तो आप मॉड्यूल 1 2 दोनों का एडमिशन लेंगे तो अभी क्या होगा, 2 महीने आप टैक्स को मॉड्यूल 1 में पढ़ोगे, इसको मॉड्यूल 2 में पढ़ोगे, फिर जनवरी के बाद क्या हो जाएगा, कोर्स आपका आगे से ही चलेगा जितना हुआ है, लेकिन वो इधर इधर हो जाएगा। मान्या जी कह रही है सर पासिंग परसेंटेज कितनी आती है? पहले बताओ ये कोर्स समझ आया? ये समझ आया कोर्स कंटेंट? सबको क्लियर है? पासिंग परसेंटेज कितनी है? पासिंग परसेंटेज रहती है 5% से लेके 9% के बीच में। जनरली कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो 10-11% डबल डिजिट में देखने को मिलता है, नहीं तो सिंगल डिजिट में आता है रिजल्ट। 5 से 9%, इसका मतलब समझ लो कि 100 में से अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस बच्चे फेल। 100 में से 90 प्लस बच्चे फेल। लेकिन हाँ, जब मैं अपनी बात करता हूँ अमित वोरा क्लासेस की, अनअकैडमी की, तो हमारे 100 में से तकरीबन 34 के आसपास पास होते हैं। हमारे अनअकैडमी की अगर मैं बात करूं तो हमारे 100 में से 34 के आसपास पास होते हैं। ये हमारी जो एवरेज है पासिंग की, ये वो है। न्यू में एक सब्जेक्ट कौन सा कम हुआ है? अभी तो बताया बेटा, कॉस्टिंग आधा था वो हट गया है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आधा था वो हट गया है। ये दोनों आधे आधे सब्जेक्ट्स थे, खत्म हो गए। ना कॉस्टिंग है ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। तो जहां इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 9%, 8%, 10% आता है, वहां हमारा रिजल्ट जो है वो 34% आया था पिछली बार। उससे पिछली बार हमारा रिजल्ट 46% आया था। और सर 46 से 34 क्यों हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब नया लॉट आता है तो आधे बच्चों का तो यूट्यूब ने दिमाग खराब किया होता है कि 4 महीने में दोनों ग्रुप करके पास हो जाएंगे, तो उनको अकल नहीं आती। दूसरी बात, जब ओल्ड कोर्स जाने वाला होता है और नया कोर्स आने वाला होता है, तो याद रखिएगा, हिस्ट्री उठा के देख लो, नए कोर्स की पासिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा होती है और ओल्ड कोर्स की डिक्लाइन कर देते हैं कि बच्चों को फोर्सफुली नए में कन्वर्ट होना पड़े। तो ओल्ड में पेपर देने का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि पासिंग परसेंटेज रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और नए में क्योंकि नया नया कोर्स आया है, अगर अभी से ही पासिंग परसेंटेज कम हुई तो भाई साहब MCA बैंड बजा देगा ICSI का। उस चक्कर में नए कोर्स में उनको पहले साल अच्छी परसेंटेज देनी होती है। समझ आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बार जो दिसंबर का रिजल्ट है, मैं श्योर हूँ हमारा 50-60% आराम से आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो पूरे एक साल से पढ़ रहे हैं और बड़े तमीज से पढ़ रहे हैं। पिछले लॉट में बच्चे अच्छे थे, लेकिन जो आप लोग हो, जो सीसीड का लॉट एग्जी में आया, ये पिछली बार से भी अच्छा लॉट है। और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये हमारा करंट रिजल्ट था, ये हमारा लास्ट बैच का रिजल्ट था। मैं चाहता तो मैं झूठ भी बोल सकता था कि जी लास्ट बैच का 46 था, नए का 52। मैंने ऐसा नहीं बोला। जो सच है वो सच है। इसका रीजन है कि हमारे पास बाहर के बच्चे बहुत सारे आए थे जिनों का माइंड पहले से खराब था कि हम तो 4 महीने में करके निकल जाएंगे। बाद में उन्होंने एक एक ग्रुप छोड़ दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं सर अब हम दोनों ग्रुप जून में देंगे। आपको यहीं पर अभी 3-4 बच्चे अगर मैं कमेंट में बोलूं तो शायद मिल जाएंगे, जो बच्चे ये एग्री करेंगे कि सर हम भी यही सोच के आए थे कि 4-5 महीने में दोनों ग्रुप हो जाते हैं। वो तो एग्जी आपसे शुरू किया तो अकल आ गई। कितने लोग हैं ऐसे जिनको अकल बाद में आई है? भाई कोई बैठा हुआ है अभी? मिताली जी कह रही है हाँ सर मेरे को, गुलाम साहब कह रहे हैं हाँ सर मेरे को, तो इन लोगों को, मानसी कह रही है मेरे को, मैं खुद यही सोच कर आया था, वेदांश कह रहा है। तो ये नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं निकाल दूंगा तो फिर बेवकूफ़ी है आपकी।
निकाल नहीं पाओगे, और निकाल दोगे तो गैस नहीं भरी होगी, फर्स्ट आके भी क्या करोगे, आ ही नहीं पाओगे, और आ भी गए तो क्या करोगे, डिग्री को कोसते रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात, डिग्री को कोसते रहोगे। सर हसनैन साहब कह रहे हैं अटेम्प्ट का कोई इशू है, एक अटेम्प्ट लगे, 2 अटेम्प्ट लगे। देखो यार, रैंक जो है वो आपके सारे पापों को धो देती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रैंक जो है वो आपके सारे पापों को धो देती है। रैंक पे सबसे पहले ध्यान जाता है, ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हट गया सर, हाँ, जो कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको बोलते थे वो हट गया, नए कोर्स में वो हट गया। तो मेरा सजेशन समझ आया आपको? सर जब रजित सर ने प्रोफेशनल ज्वाइन नहीं किया था, तब मैंने आपके ओल्ड लेक्चर में देखा था रजित सर आपके स्टूडेंट थे, ये बताया था आपने। बिल्कुल जी, मेरा ही स्टूडेंट था, और मेरी ही फर्म में उन्होंने इंटर्नशिप की, फिर हमने उनके सुधीर पावर में जॉब लगवाई, फिर हमने उनकी हल्दीराम में जॉब लगवाई, और अभी वो हमारे साथ सीएस प्रोफेशनल भी पढ़ा रहे हैं और किताबों पे काम भी करते हैं। रचित सर की एक खूबी बताऊं आपको, हैरान हो जाओगे सुन के। मैंने उस बच्चे को 7 साल से देखा काम करते हुए, राइट, मेरे से 5 साल छोटा है रचित। 7 सालों से वो सुधीर पावर और हल्दीराम में काम कर रहा है। 8 साल हो गए, 8 साल सीएस बनने से पहले ही सुधीर पावर में हमने उनको भेज दिया था। कुणाल मल्होत्रा, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मेलबर्न में। कुणाल मल्होत्रा ने मेरे को बोला, यार अमित तेरे ऑफिस से ना एक बंदा चाहिए। मैंने कहा जितने आर्टिकल्स है ना सब लेता, एक रचित छोड़ के। कहता बस यही चाहिए। मैं कहा यार ये नहीं दूंगा। मैं कहा इसकी इंटर्नशिप पूरी हो गया, इसका एक पेपर रहता है एथिक्स का, उस चक्कर में फंसा हुआ है बच्चा, लेकिन ये दूंगा नहीं। तो उसने कहा कि सर यही बच्चा चाहिए। बिना बिना सीएस की डिग्री के उसकी सैलरी 40,000 रुपये लगी थी पहले। और मैं रचित की आपको सबसे बढ़िया बात बताऊं, 7 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जिस भी कंपनी में वो है, बेस्ट एम्प्लॉय उसी को मिलता है, और हर बार अब्रॉड वही घूमने जाता है। अभी भी थोड़े दिन पहले इस्तांबुल भेजा कंपनी ने, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जाओ घूम के आओ। मतलब आप सोच के देखो, जितनी भी कंपनीज में बंदे ने आज तक काम किया, उसके अलावा कोई बेस्ट एम्प्लॉय बना ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? उसके अलावा कोई बेस्ट एम्प्लॉय बना ही नहीं। सोच के देखो कितना टफ कंपटीशन देता होगा। सर मैं इस टाइम सीसी फेल हो गई हूँ, अब मैं जैन में दूंगी, क्या मैं सीएस एक्सी पढ़ना स्टार्ट कर सकती हूँ? प्लीज हेल्प मी। प्राप्ति, आपके मार्क्स कितने आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, फेल होने की, क्लियर ना होने की वजह क्या है? प्राप्ति जी जल्दी से बताएंगे। 97। और रीजन क्या रहा? रीजन 4 होते हैं। पहला, टीचर खराब पढ़ाया। दूसरा, टीचर ने अच्छा पढ़ाया, उसकी किताबें बेकार थी। तीसरा, सर मेरी ही गलती है। चौथा, सर पेपर अनएक्सपेक्टेड था। आपके साथ क्या रहा? क्योंकि जितने मार्क्स आपके आए हैं, इतने तो बच्चों के पेपर 1 और 4 में मिला के आए हैं। कितने लोग सही कहते हैं, बोल रहा हूँ? जितने मार्क्स आए हैं उतने तो बच्चों के पेपर 1 और 4 में आए हैं, राइट? ठीक है जी। तो सर क्या मैं कर सकती हूँ? आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। ये बच्चे ने कुछ अपलोड किया, क्या किया? अच्छा, रचित का प्रोफाइल अपलोड किया लिंक्डइन से। अभी इसने लिखा होगा हल्दीराम ग्रुप, मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा, पर उसने लिखा होगा कंपनी सेक्रेटरी एट हल्दीराम ग्रुप। बंदा बहुत बढ़िया। मैंने इससे ज्यादा मेहनती इंसान अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा, मैं भी नहीं हूँ। HSPL होगा ना, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। HSPL, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम ना। हमारी तो कंपनी, हम तो इसकी सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं। इसका सेक्रेटेरियल ऑडिट हमने ही तो किया, मैंने और प्रदीप भैया ने। आप में से किसी ने मेरे से प्रदीप भैया का नाम सुना कभी? आप में से किसी ने मेरे मुंह से प्रदीप भैया का नाम सुना? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब आप बात कर ही रहे हो तो ये लो। अभी रचित कौन सी कंपनी में? हल्दीराम में। उसी के सेक्रेटेरियल ऑडिट मैं और प्रदीप कथुरिया, प्रदीप भैया है, देखो, पी कथुरिया एंड कंपनी। किसका किसका सेक्रेटेरियल? देखो ये MR3 है ना, हमारी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। MR3 है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड की, देख लो। तो जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आप चीजें सुनते हो, वो मैं आपको रियल लाइफ में भी दिखाता हूँ। समझ आ रही है बात? मैं आपको रियल लाइफ में दिखाऊंगा, और ऐसे नहीं कि परफॉर्मा, मैं आपको जेन्युइन दिखा रहा हूँ कि देखो ये हमने बनाई है, ये हमने बनाई है। देखो, पी कथूरिया एंड एसोसिएट्स, प्रदीप भैया का CP नंबर है 3086, मेंबरशिप नंबर है 4655। सर आपकी और इनकी पार्टनरशिप है, हाँ। तो सर आपके नाम से स्टैंप क्यों नहीं लगी?
आपके नाम से स्टैंप क्यों नहीं लगी? क्योंकि एक CS 10 सेक्रेटेरियल ऑडिट कर चुका है और मेरे नाम से 10 के साइन हो चुके थे। समझ आ गई बात? मेरे नाम से 10 स्टैंप हो चुकी थी तो 11वीं हो नहीं सकती थी। तो मेरे नाम से 10 हुई थी, प्रदीप भैया के नाम से 7 हुई थी, इसलिए प्रदीप भैया के नाम से हुआ। ठीक है, जून वाले अटेम्प्ट में और सिलेबस फॉलो करना है क्या? प्लीज रिप्लाई। श्रेया जी, आप पहले से आ रहे हैं या आप अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं? सर, लॉ मैग्नेट में आपने अपनी कंपनी का दिखाया था। यस। श्रेया जी, आप पहले से आ रहे हैं या आप एक ग्रुप देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? जून में ओल्ड कोर्स का ही पेपर होगा, न्यू कोर्स का है ही नहीं। जून में ICSI का नए कोर्स का पेपर है ही नहीं। सर, आपकी इंस्टा आईडी क्या है? अमित वोरा, अमित वोरा क्लासेस। श्रेया कह रही है सर मैं एक ग्रुप देना चाहती हूँ। श्रेया, यहाँ ना मेरा एक सवाल है, श्रेया की बात करते हैं। श्रेया कह रही है सर मैं ना एक ग्रुप देना चाहती हूँ, मैंने अभी सीसीट क्लियर किया है, मैं एक ग्रुप जून में देना चाहती हूँ। राइट श्रेया, आपने जून में एक ग्रुप दे दिया। ठीक है, आपने जून में एक ग्रुप दे दिया ओल्ड कोर्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप दिसंबर में दोगे सेकेंड ग्रुप, दिसंबर में सेकेंड ग्रुप दोगे। राइट, अब मेरे को एक बार बताओ, सेकेंड ग्रुप भी ओल्ड में ही दोगे? सेकेंड ग्रुप में ओल्ड में ही दोगे क्योंकि ओल्ड तो वैलिड रहेगा। सेकेंड ग्रुप में ओल्ड में ही दोगे, ओल्ड के 2 अटेम्प्ट और होंगे। अच्छा, एक बार बताओ, आपने एक गाड़ी खरीदनी है, कोई गाड़ी पसंद है आपको? कोई गाड़ी पसंद है जो आपकी कोई ड्रीम कार हो, कोई नॉर्मल गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी को आप खरीदना चाहें, कोई भी गाड़ी? रिट्स तो बंद हो गई बेटा, रिट्स तो बंद हो गई है, आती नहीं है रिट्स। 3 साल हो गए बंद हो गए, कैसी बात करते हो? जल्दी से बताओ। BMW। अच्छा, एक बार बताओ, BMW का, सुनो सुनो सुनो, BMW का, सर मैं भी दूंगी बोथ मॉड्यूल, प्लीज बता दीजिए मैं अभी से स्टार्ट करूं या जनवरी से? आप अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सिर्फ मॉड्यूल 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। प्राप्ति, आई होप आपको आंसर मिल गया मेरा। आप मॉड्यूल 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। आपको थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर पड़ेगा बाद में क्योंकि आप अलग अलग ले रहे हैं, बट आप 1 लेंगे, अभी 2 नहीं लेंगे। या 1 के साथ 2 कॉम्बो ले लो, लेकिन 2 को देखना मत जब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो अगर आपका इतना कंट्रोल है कि जो मैं कहूँ सिर्फ 1, और 1 में जो सब्जेक्ट बोलूँ सिर्फ वो पढ़ो, आपका उतना कंट्रोल है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका कंट्रोल नहीं है, 2 लेने के बाद अब मैं वसूल कर लूँ, फिर मत लेना 2। समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूँ? ठीक है प्राप्ति जी, आपके जैसे कुछ बच्चे हैं यार हमारे पास जो कहते हैं कि सर हमारा आज से नहीं, 1 महीने पहले आया था उनका उनका 1 महीने पहले ही व्हाट्सएप आया था कि सर हमारा ना पूरा हो गया है, हमारा ना सीसीट का कोर्स पूरा हो चुका है, तो हम आपसे एक्जी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, कर लें क्या? मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बच्चे थे, ये देखो, ये देखो, कुछ बच्चे थे। ये अक्षिता गुप्ता नाम की बच्ची है। इसने देखो क्या लिखा, मैं CS कार्ड की स्टूडेंट हूँ, मेरा सीसीट जैन अटेम्प्ट है, मेरा सीसीट फुल कोर्स कंप्लीट हो गया। कब आया था? 21 अक्टूबर को। मेरा सीसीट फुल कोर्स कंप्लीट हो गया है, मेरे पास अभी फ्री 2 महीने पड़े हैं, नवंबर रजिस्टर नहीं हो पाया, आई हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स, क्या मैं अभी अनअकैडमी पे एक्सी का सब्सक्रिप्शन ले लूं? आई एम वेरी कंफ्यूज, गाइड करो। फिर उसके बाद गाइड किया, वो बच्ची का आया, देखो सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इसने सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको गूगल शीट दी, इसने पढ़ना शुरू कर दिया, देखो 3.0 की गूगल शीट। और इस बच्ची से अभी मेरी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, शी सेड के सर मैंने तीनों सब्जेक्ट से 5-5 चैप्टर्स कर लिए मॉड्यूल 1 के। तो ये तरीका है, समझ लो मेरी बात। प्राप्ति कह रही है सर मैं भी वहीं से आई हूँ, तो फिर आपने वहां पर क्यों नहीं ज्वाइन किया प्राप्ति? एक्सी वहां पर क्यों नहीं ज्वाइन किया? एक चीज याद रखना, एक ब्रांड के सामने दूसरे की बुराई मत किया करो। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है और सारे एक दूसरे को जानते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ था कि एक इंटर्न था, वो आया इंटर्नशिप के लिए और उसने कहा कि सर मेरा पुराना बॉस ऐसा वैसा ये वो, ऐसा वैसा ये वो। और उसके बाद मैंने उसके सीनियर को, मेरा दोस्त था, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई तेरी लगा रहे हैं? कहता है यार बड़ा ही घटिया आर्टिकल है, गलती से रख मत लियो। अब आप सोचो, जो मेरे साथ 10 साल से काम कर रहा है एज अ CS, जो दोस्त है मेरा, जो प्रोफेशनल है, मैं उसको मानूंगा या जो सामने आके कुछ भी बोल रहा है उसको मानूंगा? अब जैसे जैसे देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देख लो। अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर देखो एक लिखा है CS कार्ड ओनर पर्सनल नंबर, अगर आप देख पा रहे हो, देख रहे हो?
देख रहे हो? और यहां पर चैट में मैंने क्या लिखा है, तू रेस्ट कर, टेक केयर, तू रेस्ट कर, टेक केयर। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि मैं ओनर के साथ मेरे कैसे रिलेशन होंगे। ओनर, टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनर्स की बात कर रहा हूं। समझ आती है बात? आपके यहाँ पर, आप लोग, आपके यहाँ पे और भी एडुकेटर्स हैं, क्या नाम है उनका, जो जैसे शुभम मोदी है ना, यूट्यूब वगैरह पे आपने अगर सुना हो, उनने एक जमाने में मेरा कंटेंट वंटेंट कॉपी किया था, अभी तो खैर पढ़ाना सीख गया वो। तो उसका उस दिन मेरे को कार्ड आया, सर मेरी शादी पे जरूर आना यार प्लीज, आपकी वजह से यूं जो मैं हूँ। अब वो वीडियो रिकॉर्ड, मतलब कार्ड दिखा रहा हूँ आपको, ये लो, शादी होने वाली है उसकी, अभी चल रहा। हाँ, बच्चा बड़ा नाइस है ये भी। बस ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा करियर शुरू करने के लिए इसने किताबें विताबें कॉपी की। सारे लोग मत बोल जाना इसकी शादी पे, फोटो देख लो, यही है, आ जा यार फोटो, यही है ना बंदा। ठीक है जी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने रिस्पेक्ट करते हैं इज्जत से, और सब लोग वाकिफ हैं, तो इसलिए किसी ब्रांड के बारे में गलत मत बोलना, ठीक है? ठीक है जी। सर अगर किसी ने जून अटेम्प्ट, मेरे को बोल सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि अपनी दोस्ती यारी सब, यार वी आर गुड पीपल ना, कौन हमसे रिलेशन नहीं रखना चाहेगा? सर अगर किसी ने जून अटेम्प्ट में एक मॉड्यूल दिया और अगर नहीं हुआ तो फिर से प्रिपेयर करके सेकेंड मॉड्यूल दे सकता है कोई दिसंबर में, दोनों मॉड्यूल, हाँ दोनों दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मॉड्यूल आप दो, क्लियर नहीं हुआ, फिर दोनों दे सकते हो। पर मेरा एक क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने बोला कि अगर एक दिया नहीं हुआ दोनों दे सकते हैं, बुरा मत मानना, जिससे एक नहीं हो रहा उससे दोनों हो जाएंगे, जिससे एक नहीं हो रहा उससे दोनों हो जाएंगे। जवाब दो। जिससे मैगी नहीं बन रही, पानी नहीं उबल रहा, वो खीर बना लेगी। ठीक है सर। जिससे आधा किलोमीटर भागा नहीं जा रहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लेगा। जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई, जहाज चला लेगा। कैसी सी बात कर रहा हूं? ठीक है जी। तो आई होप कि यहां तक आप सब लोगों को कहानी क्लियर हुई है। और किसी के कोई सवाल है? सर ये वैलिड टिल 20 नवंबर तक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको इससे पहले पहले एग्जी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको 20 नवंबर 2023 से पहले पहले एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो तो हम करा ही लेंगे ना जनवरी में, वो तो हम जनवरी में करा ही लेंगे, राइट? ठीक है। जून 23 नए बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अकाउंट्स कौन पढ़ा रहे हैं, इक्तदार सर, वो बता दिया। दिसंबर 23 की जो सब प्रिपरेशन है वो कैसे होगी, अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले 5 लॉ और टैक्स करेंगे, फिर बाद में जो हमारा 7वां सब्जेक्ट है वो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है ये बता दिया। क्लास की टाइमिंग मैंने अभी आपको मॉड्यूल 1 की बताई है, 2 की मेरी सेम है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो जनवरी से स्टार्ट होगी। सिंगल मॉड्यूल या बोथ, ये भी बता दिया कि बोथ में करियर है, सिंगल में स्ट्रगल है। सिंपल। स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया, भारत से मेरा मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट वाला जो है वो हम जब आएगा तो देखेंगे। सर मैं आपके पहले सीए पहले से क्लासेस ले रही हूँ, मैंने टैक्स लॉ और जीआईजीएल और कंपनी लॉ पूरा कर लिया है, मुझे आपसे बात करनी है कि आगे की क्लासेस में कैसे लूँ। टैक्स जीआईजीएल पूरा कर लिया है, कंपनी लॉ तो एसबीईसी का शिखर 3.0 से स्टार्ट हो जाओ, शिखर 3.0 से स्टार्ट हो जाओ। सर आपने ये भी बोला था कि मॉड्यूल 2 इजियर है मॉड्यूल 1 से, तो पास होने के चांसेस हो सकते हैं इफ वी गिव बोथ मॉड्यूल्स। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉड्यूल 2 में एक तो पहले भी 3 सब, वैसे भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर से मॉड्यूल 2 में स्कोर ज्यादा अच्छे आते हैं। मतलब जैसे अभी अगर बात करूं मैं, तो मॉड्यूल 1 में 400 में से 200 लाना मुश्किल है, लेकिन मॉड्यूल 2 में 300 में से 180 आराम से आते हैं। तो अगर इधर 180 आए उधर 150 भी आए तो भी आपका बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आपका एक में कम भी है दूसरे में ज्यादा है, तो वो सेट ऑफ हो जाता है, वो बड़ा बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सर सुबह के 6 घंटे और शाम के 4 घंटे, अब इनके साथ बीकॉम के डेली कॉलेज कैसे मैनेज करूं, बस यही बता दो। बर्लिन देख, दो चीजें होती हैं, या तो आप जिंदगी में खुद को पुश कर सकते हो या आप अपने अटेम्प्ट को पुश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं सुबह के साथ शाम को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिलेगा, आपको आपको 8 महीने में कोर्स खत्म होता है, आपका 10 महीने में हो जाएगा। आपको बाकियों को 4 महीने मिलेंगे रिवीजन के, आपको 4 की जगह 2 महीने मिल जाएंगे, और तो कुछ भी नहीं होगा, और तो कुछ भी नहीं होने वाला।
सर अगर बीकॉम ओपन से करें और रैंक ले तो रैंक ले तो सारे पाप धुल गए, क्या ही रहूं, रैंक ले तो सारे पाप धुल गए। सर मैं अभी सिर्फ सीएस कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन ले लूं? हाँ बिल्कुल लेना है, नहीं तो सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। याद रखना सरकारी नौकरी की 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपकी सीएस होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी बीकॉम होनी चाहिए 60% के साथ, तीसरी कंडीशन आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होना चाहिए। इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी गई, आपको गवर्नमेंट कंपनी में तो जॉब नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है सीएस की। सर्विस सेट की बोथ ग्रुप में करियर है तो फिर सिंगल मॉड्यूल। प्राप्ति, मैंने आपको, प्राप्ति जी आप गलत समझ रहे हो, मैंने आपको कहा कि आप अभी सब्सक्रिप्शन एक मॉड्यूल का लेंगे, दोनों का नहीं लेंगे। फिर जनवरी में जब आपका सीसी क्लियर हो जाएगा फिर आप दूसरे का सब्सक्रिप्शन में लेंगे और फिर दिसंबर में आप दोनों देंगे। प्राप्ति एम आई क्लियर? क्लियर है बेटा? आप अभी एक मॉड्यूल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, फिर आप जनवरी में दूसरे मॉड्यूल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और फिर आप दिसंबर में दोनों मॉड्यूल देंगे। ठीक है सर, मॉड्यूल 2 की क्लासेस लाइव शुरू करें फिर रिकॉर्डेड लूं? अंतिमा कह रही है। अंतिमा आपका ओल्ड कोर्स है न्यू कोर्स है, ये बताइए। ओल्ड कोर्स है न्यू कोर्स है? ओल्ड कोर्स है तो आपका, जैसे मैं अभी लाइव भी लूंगा तो जो क्लासेस में लाइव में ले रहा हूँ उसको लाइव में लो, उसके बाद बाकी रिकॉर्डेड में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं जब शुरू करूंगा ना आपका 1 दिसंबर को, तो फिर मैं सारी चीजें और खोल के बताऊंगा आपको सब्जेक्ट वाइज। अभी तो हम सब्जेक्ट में नहीं घुस रहे ना, अभी तो हम बच्चों को एक ब्रॉडर व्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो बीकॉम स्किप कर सकते हैं, आंसर इज अ बिग नो। मिल गया सबको जवाब? बीकॉम स्किप नहीं कर सकते हैं, सीएस करनी है, बीकॉम स्किप नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं एंड मुझे लगता है कि मैंने एफिशिएंटली जवाब देते हैं। फिर भी आपके दिमाग में, दिल में कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछिए। सर 700 में से 350 लाने होते हैं क्रिकेट, यस सर। बताया नहीं राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस पे आते हैं। कितने लोग ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हैं और उनको ये पता है कि अमित सर हर 4-5 क्लास के बाद आप हमारी एक पूरी क्लास 2 घंटे की या 1.5 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस में खा जाते हो? कितने लोगों को पता है, जल्दी बताओ। जो ऑलरेडी आ रहे हैं, कितने लोगों ने ये देखा है कि अमित सर आप राइटिंग प्रैक्टिस में क्लास खा जाते हो हमारी? आप बोलते हो कि आज का पूरा सेशन ही राइटिंग प्रैक्टिस है। ये अंतिमा जी, बाकी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ अनसब्सक्राइब है तो आप उन्हें देख नहीं पा रहे होंगे, बाकी को तो देख पा रहे हो। सब्सक्राइब वाले बच्चों के कमेंट देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? फोटो खींच के दिखाऊं? क्लियर है जी? टेस्टिमोनी मिल गई? सर जनवरी रिजल्ट के बाद अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जून अटेम्प्ट होगा ना? जनवरी रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जून अटेम्प्ट जरूर होगा, लेकिन जून अटेम्प्ट देना क्यों है? ये सेजल कौन सी है? एक सेजल हमारी सेजल तिवारी है पुरानी, सीए कर रही थी पहले, पता नहीं है वो वाली सेजल है कोई और है। जनवरी के बाद अगर हम, अब देखो यहाँ देखो बच्चा, देखो क्या कह रहा है, नहीं सर दिसंबर देना है। हाँ तो दिसंबर में देंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल देंगे सर। बोथ ग्रुप देना राइट होगा बीए एलएलबी के साथ। श्रेया जी 200%, हाँ 200% यस, बीए एलएलबी के साथ दोनों ग्रुप ही देने हैं। और आपको तो यार बेनिफिट मिलेगा, यहाँ आप पढ़ोगे वहां बहुत बेनिफिट मिलेगा। यार मेरे लेक्चर देख के ना लोगों की सरकारी नौकरियां लग जाती है, पता आपको? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बच्चे ये बात बोलते हैं, बच्चे ना ये बात बोलते हैं कि यार हमने कभी अमित वोरा सर से मिले नहीं है लेकिन उन्हीं के लेक्चर देख के हमारी जॉब लगी है। क्या बात कर रहे हो, पता है तुमको? तो जो बच्चा YouTube पे मेरे लेक्चर देख के आरबीआई का एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो तुम लोग तो यार मेरे से पढ़ रहे हो पैसे देके और पूरा कोर्स करोगे तो तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बच्चे ने रैंडमली कहीं पर इंटरव्यू में, कहीं इंटरव्यू चल रहा था उसका, तो उसने उस इंटरव्यू में बोला कि दिल्ली में अमित वोरा सर हैं, मैं उनसे, उनके लेक्चर देखे हैं मैंने और उनके लेक्चर्स की वजह से ही मैं पास हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस देखी क्योंकि वो एकदम, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा डिटेल में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस देखी क्योंकि वो एकदम से समझ में नहीं आता है। मैंने टॉर्च की क्लास देखी, लॉ ऑफ टॉर्च इंटरप्रिटेशन की मैंने क्लासेस देखी जो सीए और सीएस में गाइडेंस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने अमित वोरा सर को बहुत फॉलो किया मेरे प्रोफेशनल पेपर के लिए, की गाइडेंस बहुत रही है इसके अंदर क्लासेस के। यूट्यूब चैनल है सर, सर पढ़ाते भी हैं दिल्ली में। तो मैंने सीएस का उनसे पुराने वीडियो सीखे थे, मैं उनका स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कभी, बट मेरे को काफी हद तक समझ में आया। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मैं उनका स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कभी, लेकिन काफी हद तक मैंने उनके लेक्चर देखे और उनकी वजह से मेरे को एग्जाम क्लियर, आरबीआई की जॉब लगी है, इसकी सरकारी नौकरी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ
कि जब ऐसे लोग, और ये बच्चा आया मेरे से मिलने और ये पता है क्या कहता है मेरे को, कहता है सर मैं आपका एकलव्य हूँ क्योंकि मैंने कभी आपसे कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैं आपको बहुत मानता हूँ और मैंने बड़ी मेहनत की है सर आपके लेक्चर देखने में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे लोग आते हैं ना, दे फील अस, मतलब कहते हैं ना, दे फिल अस विद द प्राइड, कि सर मजा आ जाता है इनसे मिलके। तो भाई आप लोग तो सोचो ना, आप लोग सीएस कर रहे हो यार, किस लेवल पे जाओगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिवाली देखो, प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली आज शाम को 7 बजे तक मैं क्लास में हूँ, 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं डॉक्टर पे हूँ क्योंकि मेरा अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है। 10 बजे के बाद बीवी के साथ और फैमिली के साथ 2 घंटे के लिए डिनर पे जाऊंगा। आज बीवी का जन्मदिन है, सारा दिन मैं काम में हूँ, सारा दिन। मेरी मेरी एनिवर्सरी होती है, मैं सारा दिन काम पे होता हूँ। कहने का मतलब क्या है, काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपके लिए, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब हमारा टाइम ये पढ़ाने का खत्म हो जाता है, जब ऐश वाला टाइम होता है, तो भाई 10 दिन पूरी ऐश भी तो करता हूँ मैं। 24 दिसंबर, 1 महीने बाद से लेके 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ। और भाई साहब, दुबई, आबू धाबी और भी 2-3 जगह, कतर वतर भी जाना है, 1-2 मीटिंग्स की है। वो 8 दिन पूरे फैमिली के हैं मेरे। आपकी जनरेशन में और मेरे में बस ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको मेरे से सीखना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अगर तुम्हारे साथ हूं तो पूरा तुम्हारा हूं, अगर किसी और के साथ हूं तो पूरा उसका हूं। तुम लोगों के साथ क्या होता है, क्लास में बैठ के सोचते हो यार साला फ्रेंड का बर्थडे है, गिफ्ट क्या दूं, और उसके बर्थडे पे नाचते हो, सोच रहे हो यार साला अमृतसर के 2 सेशन मिस हो गए। ना यहाँ जिंदगी जी रहे हो, ना वहां जिंदगी जी रहे हो, समझ रहे हो। आप लोगों की सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, फेलियर लोगों की। अगर आप ऑनेस्ट हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, लिव इन प्रेजेंट। पास्ट आपको तकलीफ देगा, अगर वो पास्ट बुरा हुआ तो याद करके दुख देगा, अगर वो अच्छा हुआ तो भी दुख देगा, क्योंकि वो अच्छा समय अब नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको। पास्ट आपको दुख देगा अगर बुरा था तो, और अगर अच्छा था तो भी दुख देगा क्योंकि अभी वो वक्त है नहीं। फ्यूचर आपको हमेशा ही दुख देगा क्योंकि अनसर्टेन है, परेशान रहोगे फ्यूचर को लेकर। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। और आपने जब भी मेरे से क्लासेस ली होगी, आपको नहीं लगता कि मैं सिर्फ प्रेजेंट में जीता हूं, मेरा फोकस आप पे, मैं सिर्फ आपसे बात करता हूं। सोचो, यही आपने करना है। अभी आपके फ्यूचर को लेके डाउट्स होना जायज थे कि एक मॉड्यूल दे, दोनों दे, दिसंबर में, जून में। अब ये बात आज हमने खोल के डिस्कस कर ली। जितने बच्चों ने डिस्कस कर ली, इन बच्चों को दोबारा डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज पे। दोबारा अगर मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, वो नए लॉट के बच्चे हों, वो मेरे से ये बातें करें, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग दोबारा उसी चीज पे क्वेश्चन मार्क रेज करोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। समझ आ रहा है? क्लियर है जी? डन। ओके, तो जाओ, अन अकेडमी को सब्सक्राइब करो। कोड रचना मैम का, सुशांत सर का, मेरा, जिसका करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो इतना सारा काम का? यार प्रेशर होता ही नहीं है, प्रेशर हैंडल नहीं करता, काम को मैनेज करता हूं। सर एग्जी की प्रिपरेशन कितने टाइम में हो जाएगी, कितना टाइम लग जाएगा? श्रेया, 2 क्वेश्चन है, कोर्स खत्म करना है या कंप्लीट करना है? कोर्स खत्म करना है या कंप्लीट करना है? खत्म करना है तो 3 महीने में भी हो जाएगा, कंप्लीट करना है तो 8 महीना लगेगा। कंप्लीट करना तो 8 महीना लगेगा, 8 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स लगेंगे। और फिर उसके बाद हमें 2-3 3 साढ़े 3 महीने रिवीजन के। सर आपका कोड एबीसी, यार सबका कोड बता दो एक बार। मेरा कोड क्या है? अमित वोरा सर का कोड है एबीसी, और रचना मैम का कोड क्या है यार? खरे 10। और सुशांत सर का कोड क्या है? एसके मैथ्स। ठीक है जी, तो आप इनमें से कोई भी कोड यूज कर सकते हो। ठीक है जी। और भी मेरे बड़े सारे, मेरा AMBO 10 भी है, मेरा ABC 10 भी है, बड़े सारे हैं, लेकिन मेन ये चलता है। मेरे 5-7 कोड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लगा लो। ठीक है जी। तो ये तीनों के कोड हैं, जो भी आपने कोड यूज करना हो कर लेना। सर आबू धाबी के ब्लॉग बनाओगे? मैं वैसा सा प्राणी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा एक आधी वीडियो बनाने की, पक्का प्रॉमिस। अबे यार जिंदगी, सर मिलना तो 10% ही है, किसी का भी यूज कर ले। हाँ, मैंने नवंबर में CC क्लियर किया है, तो मैं दिसंबर में एग्जी दे सकती हूँ। इसी दिसंबर में, अगले दिसंबर में? श्रेया, इसी दिसंबर में, अगले दिसंबर में?
हाँ दे सकते हो, दे एक्सजी के दोनों दे सकते हो और देने भी दोनों ही है। एक्सजी के दोनों दे सकते हो और देने भी दोनों ही है, ठीक है, क्लियर है। यही तो पूरी कहानी चल रही है बेटा, मुझे लगता है आपने लेट ज्वाइन किया, स्टार्टिंग से यही तो पूरी कहानी चल रही है, ठीक है, ओके। अभी भी किसी को मेरे से कोई बात करनी है, बच्चा कह रहा हार्ट अटैक दिला दिया आपको, हार्ट अटैक में मौत को छू के वापिस आया हूँ, जैसे बच्चे ने कहा नवंबर में क्लियर हुआ दिसंबर में देना है, आई वाज लाइक खड़क जाओ, खत्म, भगवान उठा ले, डन। यमराज की भैंस दिख गई, वाक्य में दिख गई, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना क्लासेस, कल से हम लोग मिलेंगे, कल से हम लोग मिलेंगे, और सब्सक्रिप्शन जब मर्जी ले लेना, कोई दिक्कत है नहीं। फीस बढ़ने वाली है कब ये भी मुझे नहीं पता है, बट हाँ जल्दी ही बढ़ेगी। सर जी सीएस के बाद एलएलबी शिक्षा, फिर वही वाली बात कर रहे हो आप ना, नेक्स्ट की बात करो, नेक्स्ट है ना, सीएस के बाद पहले सीएस हो जाए। सीएस एक्जी एक अच्छा लेवल है, सीएस एक्जी जो बच्चा पास कर लेता है ना, मैं कहता हूँ आपने कुछ अचीव किया है। तो जो आपने अचीव किया ना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। सर हमारा एक ग्रुप बना लो, निपुण जी जो ग्रुप है वो पक्का बनेगा, और वो प्लस क्लास में बनेगा, ओपन क्लास में फिर कोई भी ज्वाइन कर लेगा ना, इसलिए नहीं बनता। प्लस क्लास के अंदर ग्रुप बनेगा और उसके अंदर मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो 1 तारीख को ग्रुप बनेगा। सर मैंने एक दूसरे बीकॉम कर रखी है, तो मैं अब डीयू एसओएल ले लूं? नहीं जी, आपने उससे कर रखी है बीकॉम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप दोनों मॉड्यूल देके रैंक लाने की कोशिश करो, दैट्स इट। वो सब रैंक आपके सारे पाप धो देती है, समझ लो। एक आधी बार लटके हो तो भी रैंक पाप धो देगी, ओपन से किया तो भी धो देगी, डीयू इग्नू कहीं से एसओएल से किया, सारे पाप आपके रैंक धो देती है, ठीक है जी। क्लियर है सबको? तो मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे हमारी लाइव क्लास के लिए, ठीक है जी। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। रैंक जो नहीं आई तो मेरी ही फैमिली बोलेगी अब सीएस त्याग दो, सही कह रहे हो, ठीक है जी। तो कल सुबह मिलते हैं 10:30 बजे। सब्सक्रिप्शन कब लेना है आपकी कॉल है, कौन सा कोड यूज करना है आपकी कॉल है। लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू, बाय।